क्योंकि कई बार जो मानसिक रूप से आदमी नीचे जा रहा है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का है वो प्रार्थना। प्रार्थना क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, प्रार्थना जो होता है ये मांगने का नाम नहीं है, प्रार्थना देने का नाम है। सचमुच में मैं बता रहा हूँ, हम जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार में, हम जाते हैं, हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। यहाँ पर आपको केवल धन्यवाद देना है, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे जिंदगी में जो धन्यवाद ही केवल हमारा है, बाकी सब दूसरों का है। जैसे मैं किसी के घर में जाता हूँ और उसी के घर में का कोई सामान उठा के उस घर के मालिक को मैं अगर दूंगा तो घर का मालिक बोलेगा अरे ये तो मेरा ही सामान मुझे दे रहा है, ऐसा कैसा चलेगा? तो आपको अगर किसी को गिफ्ट देना है तो जो आपका है वो आप गिफ्ट दीजिए, जो आपका है वो आप गिफ्ट दीजिए, और जैसे वो देते हैं तो वो गिफ्ट कबूल भी होती है, तो उसको कबूल 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 बोला जाता है, जो आपका होता है। जो आपका ही नहीं है वो आप कैसे दूसरों को दे सकते हैं? तो यह प्रार्थना मांगने का नहीं, देने का नाम है, और प्रार्थना एक अनुभव है। आपका पूरा जीवन ऐसा हो जाए, हमारे गुरु हमें बताते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आप हमेशा धन्यवाद की भाव में रहे। 4 शब्द है प्रार्थना के, केवल 4 ही शब्द है, वो है धन्यवाद। और जितना हम धन्यवाद देंगे उतना हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आएगी। उसके बाद आता है योग और ध्यान। ये मेरा तीसरा टॉपिक है आज के सेशन का। योग क्या होता है और ध्यान क्या होता है? देखिए, योग जो होता है, ये योग यानी होता है जोड़। योग होता है जोड़। किसके साथ जोड़? आत्मा का और परमात्मा के साथ, इंसान का और कुदरत के साथ। इंसान जिसको मानता है उसके साथ जोड़ होना यानी योग होना। और योग जो है उसी के अंदर ध्यान नाम का एक धारणा होती है। ध्यान जो है, आप धीरे धीरे शुरुआत करके आप समाधि की अवस्था को पा लेते हैं, और समाधि के बाद जब आप सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं तब माना जाता है आपका ध्यान पूरा हुआ, आपका मिशन पूरा हुआ। ध्यान जो है, जब भी आपको लगे कि हम नकारात्मकता में आ गए, क्योंकि आज हम जिस कोरोना काल में जी रहे हैं वो नकारात्मकता का काल आ गया है, और जब भी आपको लगे कि हम नकारात्मक में आ गए हैं तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन में जाना है, क्योंकि मेडिटेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट निगेटिव इनटू पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव में आने का एक प्रोसेस है। शरीर, कई बार होता है कि लोगों को लगता है शरीर में कुछ अनुभव होते हैं तो वो ध्यान है क्या? नहीं, ध्यान होते हैं वो ठीक है, वो तो बोनस है। शरीर में अगर स्प्रिंग जैसा आ रहा है, उंगली आ रही है, ये केवल और केवल एक शरीर लेवल पर आपको दिया गया एक अनुभव होता है। लेकिन जो असली, जब आपको असली ध्यान में जब जाते हैं तो आपको एक ऑर्गेनिक अनुभव होता है, और ये ऑर्गेनिक अनुभव जो है आपके जीवन को बदल देता है, आपके सोचने के तरीकों को बदल देता है। तो सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, जस्ट जो लोग सुन रहे हैं मुझे 111 लिखेंगे। अब हमारा जो है आगे का जो है तीसरा टॉपिक, हम लोग चौथे टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग। हमारा जो है प्रज्ञा क्या होता है? कई बार होता है प्रज्ञा जो शब्द है, ये बहुत सिंपल शब्द है, अंडरस्टैंडिंग। हमारे गुरु एक बात बोलते हैं, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडिंग। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप पा रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है। एंड एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके जीवन का हर खेल, हर पहलू, हर चीज एक अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं, तो आप जीवन को समझ लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अभी अंडरस्टैंडिंग को कैसे जगाएं? तो अंडरस्टैंडिंग को जगाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक जिंदा गुरु होना चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के माहौल में रहना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में इंसान रहता है वैसा वो बन जाता है। हम आ रहे हैं अभी चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, हमारा है जो मैजिक ऑफ लाइफ। जिंदगी में जो मैजिक ऑफ लाइफ क्या होता है पता है आपको? सबसे बड़ा मैजिक है आप जिंदा है। सबसे बड़ा मैजिक क्या है? आप जिंदा है। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी को नहीं देख पा रहे, इस पृथ्वी को नहीं समझ पा रहे, इस सृष्टि को नहीं समझ पा रहे। जब आप अपने जादुई भरी आंखों से इस दुनिया को देखते तो आपको जादू ही दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा जादू है ग्रेटिट्यूड का। ये सिद्धांत है, ये जीवन का सिद्धांत है, ग्रेटिट्यूड। जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना धन्यवाद में रहेंगे, हमने पहले भी बात किया प्रार्थना में, जितना आप धन्यवाद की भाव में रहेंगे उतना आप इस मैजिक को फील कर पाएंगे। जब आप शिकायत करते हैं आप उस मैजिक के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, लेकिन जब आप खुली आंखों से और बेमन होकर, बिना मन का होकर, नमन होकर जब आप इस सृष्टि को देखते हैं, इस घटना को देखते हैं, तो आप उसको उसमें जादू दिखाई देगा। आज ये कोरोना काल हमें दिखाई दे रहा ना, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कितना बड़ा जादू था। आज समझ नहीं पा रहे,
लेकिन बाद में पता चलेगा। इसके बाद आता है जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा आज का 6वां पॉइंट है जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत सारे लोग इस सवाल पूछते हैं, साहब ये जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन हमें क्यों मिला है। तो जीवन का लक्ष्य है जीवन को पाना। जीवन का लक्ष्य है जीवन को पाना, जीवन को बनाना, जीवन को महसूस करना और उस जीवन के साथ जिंदगी व्यतीत करना। तो जीवन का लक्ष्य है। लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। आपको क्रिएट करना है अपने लाइफ के बारे में, आपको क्रिएट करना है, क्रिएट करके कुछ बनना है। आज का ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी की एक देन है। आज का ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी का देन है कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो जीवन का लक्ष्य है जीवन को पाना। अब उसके बाद आते हैं बुद्ध का जीवन के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बुद्ध का जीवन सबसे चमत्कारिक जीवन था। बुद्ध का जीवन अगर आप देखें भगवान गौतम बुद्ध का, तो 3 अवस्था है और हर इंसान के अंदर ये 3 अवस्थाएं आती है। हर इंसान के अंदर सबसे पहले वो सिद्धार्थ होता है, सबसे पहले वो सिद्धार्थ बनता है। तो उसके अंदर कुछ प्रज्ञा नहीं रहती, कुछ खोज नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है। वो बस जीवन को जीता है, वो जीवन को जीते रहता है, जीवन को जीते रहता है, जीवन को जीते रहता है। सबसे पहली अवस्था, पहला स्टेप है सिद्धार्थ का। पहला स्टेप है सिद्धार्थ का। उसको कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन एक दिन वो घर से बाहर निकलता अपने दोस्त प्रसन्नजीत के साथ, और जैसे उसके साथ निकलता है तो उसको पता चलता है कि जीवन में बचपन होता है, जीवन बूढ़ा होता है, जीवन खत्म होता है। ये 3 चीज देखता है और उसके बाद जो चौथी चीज उसने देखा, उसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। उसने एक सन्यासी को, संत को देखा, और जैसे उसने उस संत को देखा, उस पंडित को देखा, उस सन्यासी, उस जो गेरुए रंग में व्यक्ति को देखा, उसका जीवन, बोला ये कौन है भाई। बोले ये तो साधु लोग होते हैं। ये साधु क्या करते हैं, बोले ये शांति में रहते हैं। बोले बस, और वहीं से उसकी शांति की तलाश हो गई और वहां से सिद्धार्थ गौतम बन जाता है। जैसे ही वो गौतम बनता है और उसके बाद उसकी खोज शुरू होती है और खोज करते 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 वो सत्य को पा लेता है, निर्वाण को पा लेता है। और यही निर्वाण उसको क्या कर देता है, अंतिम सत्य तक पहुंचा देता है, जो इंसान से भगवान तक की यात्रा है। इंसान से भगवान तक की यात्रा है और भगवान के भी ऊपर की यात्रा से पा लेता है। और हम सबके जीवन में भी ऐसा ही है। 8वें नंबर पे आता है तुरंत खुशी कैसे पाए। बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे इंस्टेंट की, आज हमारा इंस्टेंट का जमाना चल रहा है, हमें जल्दी से जल्दी हर चीज चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी हर चीज चाहिए। तो कैसे आएगा। तो जल्दी से जल्दी चीज को पाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए, सबसे पहले उस बात को स्वीकार कीजिए कि जो चीजें आपके जीवन में हो रही है, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, उसको स्वीकार कीजिए। हम लोग अभी 8 नंबर पे है, तुरंत खुशी कैसे पाए, हाउ इंस्टेंटली हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, कम व्हाट में करना है आपको, जो भी आएगा। महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे जीवन में जो कुछ आ रहा है उसको हम स्वीकार करेंगे और देखा जाएगा जो होगा। कम व्हाट में जो होगा वो देखा जाएगा। और अंतिम जो है, आपको अगर हमेशा खुश में रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है, हमेशा अच्छे जीवन में रहना है, तो हमेशा धन्यवाद करें। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन लर्निंग सोल्यूशन के माध्यम से जो देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आता है विचारों की शक्ति। विचारों की शक्ति, ये 9th नंबर पे आता है। विचारों की शक्ति क्या होती है, हमारे अंदर जबरदस्त शक्ति दी गई है। केवल 3 चीज होता है इंसान के जीवन में जो बदल सकती है, विचारों की शक्ति, विचारों की शून्यता और साक्षी भाव में जीना। अगर ये 3 चीज को अगर हमने पा लिया तो हमने अंतिम सत्य को पा लिया है। मैं शुरुआत अध्यात्म से करना चाहता हूँ, बहुत सारे विषय में इसमें कवर करना चाहता हूँ। तो विचारों की शक्ति क्या करती है, विचारों की शक्ति कहती है, 8 नंबर, हमारा 8 नंबर लेसन चल रहा है। विचारों की शक्ति कहती है, विचारों की शक्ति क्या कहती है, विचारों की शक्ति कहती है कि हर चीज का निर्माण 2 बार होता है। हर चीज को आप 2 बार देखते हैं, एक बार यहाँ पर बनता है, एक बार सामने बनता है। उसके बाद आता हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, तो सबके सब क्यों नहीं बनते, सब इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारा ध्यान जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, जिस चीज को हम होश में देखते हैं, जिस चीज को हम जोश में देखते हैं, वही चीज जिंदगी में वास्तविक रूप में आती है। कोई पर्सन है, जब वो शादी करने के एज में आ जाता है और जब शादी करने का मन बना लेता है, तो उसका जीवन वहां पे परिवर्तित होने लगता है, उसका जीवन परिवर्तित होने लगता है। एक होता है कि जब भाव विचार वाणी क्रिया, जिस दिन आपकी भाव विचार वाणी क्रिया, ये तीसरा नियम है, जिस दिन आपका भाव विचार वाणी क्रिया, जब आप बोलते हैं। महात्मा गांधी कहते थे सफलता की परिभाषा क्या है, महात्मा गांधी ने कहा था सफलता की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ सफलता की परिभाषा, इंसान जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, अगर ये तीनों अलाइन हो गया तो उस दिन वो जीत जाता है। ये तीनों चीज जब अलाइन होती है तो आप जीत जाते हैं।
तो विचारों की शक्ति का उपयोग कीजिए। मैं फार्मूला दे रहा हूँ, हमारा जो है 10 नंबर एटलीस्ट, 10 नंबर क्या कहता है, हमारा जो 10 नंबर विषय है आज का वो है एटलीस्ट। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो कितना अच्छा बोलता है, वो कितना अच्छा करता है, वो कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, वो क्या करता है, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है लेकिन हम अच्छे से जिंदगी तो जी रहे हैं। भले वो महल में रहता है लेकिन हम अपनी झोपड़ी में खुशी के साथ तो जी रहे हैं। भले वो ऐसा करता है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी, एटलीस्ट मैंने 10वीं तो पढ़ा है, एटलीस्ट हम लोग जिंदा तो है, एटलीस्ट हम लोग पूरे के पूरे, हमारा शरीर तो पूरा है। तो एटलीस्ट के फार्मूला का आपको उपयोग करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर का है मेक योर लाइफ मास्टरपीस। आपके जिंदगी का एक मकसद है आपके लाइफ को मास्टरपीस करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, ईश्वर ने हर एक को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हर इंसान को ईश्वर ने क्या बनाया है, मास्टरपीस बनाया। लेकिन वो यहाँ पर आके भूल गया। रॉबिन शर्मा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हर इंसान के अंदर महानता बनने के लक्षण है। हर इंसान महान बन सकता है, लेकिन क्या करता है, वो छोटे छोटे चीजों में अटका हुआ है। छोटे छोटे चीजों में अड़क जाने के कारण क्या हो रहा है, वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। मानसिक शांति हमें प्राप्त करना है, मास्टरपीस बनना है, तो पहले अपने दिमाग को शांत रखिए। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि शांत दिमाग से ही हमेशा नई चीजें बनती है। आप देखिए ना, बीज को जब खेत में डालते हैं, खेती में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो वो शांति को महसूस करता है। और जब वो शांति को महसूस करता है तो उसके सामने ग्रो होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपके एनर्जी को मेंटेन कीजिए। इंसान जो है, हम आने वाले अध्याय में देखेंगे, इंसान जो है 99.99% क्या है, एनर्जी है, और 0.001% तत्व है। तो आपको एनर्जी को मेंटेन करना है, आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। लेकिन जब आप मानसिक शांति को महसूस करेंगे, मानसिक शांति का अभ्यास करेंगे, तो हर चीज आपके जीवन में स्मूथ होने लगेगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। फिनेंशियल फ्रीडम, ये हमारा चौथा नंबर आज का जो इसके अंदर सूत्र है आज के मास्टरपीस बनने का। फाइनेंशियल फ्रीडम बनना हर अच्छे इंसान की जवाबदारी है। हर अच्छा इंसान, मुझे ऐसा लगता है, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छा इंसान जब फाइनेंशियल फ्रीडम होता है तो वो पैसे का वो अच्छी जगह पे उपयोग करता है। जब आपके पास पैसा होता है, जब अच्छे इंसान के पास पैसा होता है तो उसका वो उपयोग अच्छी जगह पे करता है। सार्थक लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा। अगर आपका लक्ष्य केवल आपकी पूर्ति कर रहा है तो गलत है। आपका लक्ष्य सभी लोगों को लेकर, पूरे राज्य को लेकर, समाज को लेकर, जाति को लेकर, पूरे परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसको कहते हैं सार्थक लक्ष्य। आत्मबोध प्राप्त करना, निर्वाण की प्राप्त करना हर इंसान का मुख्य लक्ष्य है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। और याद रखिए, सक्सेसफुल जीवन जीने से अच्छा ना सेटिस्फेक्शन जिंदगी जिए। आप जितना सेटिस्फेक्शन जिंदगी जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको सेटिस्फेक्शन जिंदगी जीना है। अब आ रहे हैं हम लोग 12 नंबर पॉइंट पे। हमारा जो 12वां सब्जेक्ट है आज का वो है विजन। जिंदगी में विजन बनाइए। क्या होता है अगर विजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो विजन नहीं रहेगा ना, तो जैसे 90% लोग पृथ्वी पे आते और चले जाते हैं ना, वैसे उसमें से आप भी हो जाएंगे। याद रखिए, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, महात्मा गांधी देखिए वो कुछ करके गए, लोकमान्य तिलक देखिए उनके पास विजन था, छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए एक विजन था। क्या विजन था? हर इंसान ने अपने स्वराज्य की स्थापना करनी चाहिए। स्वराज्य की स्थापना करना ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, वो उन्होंने बनाया, वो उनका विजन था। आपको अपने लाइफ में विजन बनाना है। आप जो भी कंपनी शुरू करोगे, आप कोई स्कूल के स्टूडेंट होने दीजिए, आप कुछ भी काम करते हो, लेकिन आपका एक विजन होना चाहिए। आपका विजन क्या है मालूम है आपको? आपका विजन बुक जो है, आपका विजन बुक है आपका विजन बुक आपका गाइड होगा। जब आप सब कुछ भूल जाओगे ना, जब आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे ना, तो आपका विजन बुक आपको याद दिलाएगा। रोज आपको पढ़ना, अपने विजन बुक में लिखना है आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। विजन बुक इज योर इको। विजन बुक इज योर इको। जो आप जिंदगी में चाहते हो वो चीज आपको सामने प्रकट हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पृथ्वी जो है ना एक चमत्कारी जगह है। पृथ्वी एक चमत्कारी जगह है। आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। आप जो मांगोगे, आप जिस चीज को मांगोगे यहाँ पर आपको वो मिलेगा। पृथ्वी ऐसी चमत्कारिक जगह ईश्वर ने बनाई हुई है। सबसे चमत्कारिक जगह है पूरे ब्रह्मांड में, वो है पृथ्वी। तीसरा, आपको रोज लिखने के बाद रोज आपको पढ़ना है, रोज आपको विजन बुक पे पढ़ना है रोज, और ये हमेशा आपको गाइड करता रहेगा। जो चीज शायद हो सकती है कुछ चीजें जल्दी पूरी हो जाएगी और कुछ चीजें
बाद में पूरी होगी और कुछ चीजें नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा विजन बुक पे। विश्वास का नियम क्या है? 13 नंबर पे आता है विश्वास का नियम। विश्वास का नियम क्या कहता है? विश्वास का नियम कहता है कि जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज के बारे में विश्वास करते हैं, तो उसके सबूत मिलने लगते हैं। देखिए विश्वास का नियम जो है 13 नंबर पे है विश्वास का नियम, लॉ ऑफ फेथ, बिलीफ, द पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ क्या कहता है आपको? जैसे ही आप विश्वास करते हैं किसी चीज पर, विश्वास करने के बाद आपको उसका सबूत मिलने लगता है। विश्वास सबूत ऐसे ही चलता है। विश्वास आपके भावना को जन्म देता है, भावना व्यवहार को जन्म देता है, व्यवहार परिणाम को जन्म देता है, और परिणाम फिर से विश्वास को जन्म देता है। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो इफेक्ट चलता रहता है, एक दूसरे को मार मार के लोग गिराते रहते हैं, और यहाँ तक कि एक छोटे से पत्ते से आप पूरे के पूरे एफिल टावर को गिरा सकते हैं। छोटे से डोमिनो इफेक्ट से एफिल टावर को गिरा सकते हैं। शुरुआत छोटे से कीजिए, जैसा विश्वास करते हैं वैसे फल होता है, और जो वर्णन करोगे वही वजूद में आएगा। जिस चीज को आप अगर मन में पूरा उसको विजुलाइज करेंगे, वही चीज आपके जीवन में आएगी। यह है विश्वास की ताकत। हम आ रहे 14 नंबर पे, विश्वसनीय बने। बहुत से लोग सक्सेस क्यों नहीं होते अपनी लाइफ में, पता है आपको? वो विश्वसनीय नहीं होते, वो उन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। ट्रस्ट वर्थी बनना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट से ज्यादा ट्रस्ट वर्थी। आपके ऊपर लोगों ने ट्रस्ट करना चाहिए। समय को समझो। आज जो समय आपको मिला है उसको समझने का प्रयास कीजिए। लेखक बनो। आपको अपने लाइफ का ऑथर बनना है। उसके बाद मेक ए डिसीजन। आपको डिसीजन पावर सीखना है, किस तरह से डिसीजन करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर विश्वसनीय बनना है आपको, तो आज के बाद से आपको क्या करना है? काम करने का बहाना ढूंढना है। काम से बचने का नहीं, काम करने का बहाना आपको ढूंढना है आज के बाद से। और अब आ रहे हैं 15 नंबर सेशन पे हम लोग आ गए। 15 नंबर के जो सेशन पे हम लोग आ गए, 15 नंबर के चैप्टर पे आ गए। द हीलिंग कोड। द हीलिंग कोड क्या कहता है? द 6 मिनट हीलिंग कोड। 6 मिनट हीलिंग कोड क्या करता है? आपको भी मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल क्या करना है आपको? बस सिंपल है। ये जो है एलेक्जेंडर लॉयड ने इसकी खोज की, और ये एक्सीडेंटली खोज हुआ। उनकी जो मिसेज है वो हमेशा बीमार रहती थी, बहुत 3 साल से बीमार थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बीमारी हो गई। और अचानक एक दिन उनको, अलेक्जेंडर लॉयड को एक दिन एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बस और वो ये था पूरा एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का। ये जो है आपको बस दोनों हाथ को लेना है, दोनों हाथ को बस यहाँ पर रखना है, ये आंखों के पास आपको इस तरह से रखना है, और आपको 6 नंबर तक, 6 काउंट तक आपको देखना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से एनर्जी को महसूस करना है। एनर्जी को महसूस करना, जब आप यहाँ पे रखते हो थोड़ा सा दूरी पर, आपको एक एनर्जी महसूस होता है। फिर आप यहाँ पर रखते हो। दूसरा पोजीशन आपको गले के पास रखना है, जहाँ पर मेरा टाई बंधा हुआ है वहां पर आपको रखना है। फिर तीसरा जो है आपको जबड़े के पास रखना है, और चौथा नंबर यहाँ पे रखना है, सर के पास। इस तरह से ये 4 पोजीशन आप कीजिए। आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आपकी कोई भी बीमारी होने दीजिए, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अभी 16 नंबर पे आ गए हैं। 16 नंबर हमारा क्या कहता है? 5 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। अपने सक्सेसफुल लाइफ जीने के 5 सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बनाइए। आपको अपने जिंदगी का फिलॉसफी बनाना है। आपकी जिंदगी का फिलॉसफी क्या है? आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपके घर का माहौल क्या है, ये सारी चीजों को आप समझिए। उसके बाद आता है एटीट्यूड आता है। आपको समझना है एटीट्यूड, आपके नजरिए को। देखिए अभी इसको बोलते हैं माइंडसेट। अभी एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब माइंडसेट हो गया है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो क्या, आने वाले विषय में हम देखेंगे। एक्टिविटी कीजिए, यानी सिर्फ आपने फिलोसफी बना दिया, सिर्फ आपने ये कर दिया, सिर्फ आपने सोच के रखा तो नहीं चलता है। आपको एक्टिविटी भी करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर आइए और इसको उठाइए। तो इसको उठा सकते हैं, लेकिन इसको उठाने का सिर्फ आपको ऐसे सोच के इसको उठाना है, सिर्फ सोच के उठाना है, पॉजिटिव सोच के उठाना, तो आप कभी नहीं उठा पाओगे। आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक्शन लेते हो, ये उठने शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है रिजल्ट। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट लाने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। 17 नंबर पे आता है 3 रूल ऑफ लाइफ। लाइफ के जो है 3 सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत जो है पोजीशन इरेक्ट। आज के बाद से हमेशा आपका जो पोजीशन है हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। आपने स्ट्रेट चलना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। जिस तरह अगर आप उस पोजीशन में आ जाते हैं
उस पोजीशन में आ जाते हैं, इरेक्ट पोजीशन में आपको रहना है, उसका एक्टिंग कीजिए, आपको हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रहना है। जैसे आप इरेक्ट पोजीशन में आते हैं, विजयी, आपको विजयी बन के रहना है। आपका चलने का स्टाइल, भले आप जो भी काम करते होंगे, आपका चलने का जो है, आपका बात करने का तरीका है, विजयी लोगों के जैसा होना चाहिए। क्योंकि आप जब उसकी एक्टिंग करते हैं ना, तो वो आपके बॉडी में आने लगता है, आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका जो पहला सिद्धांत है, जीवन जीने के 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत आपको बता रहा हूँ, अपने बॉडी को, पोस्चर को चेंज कर दीजिए, अपने पोस्चर को चेंज कर दीजिए। और जैसे आप अपने पोस्चर को चेंज करते हैं, आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है डोंट कंपेयर। आज के बाद अपनी जिंदगी को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। क्या पता उसका लाइफ कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म होगा। आपका लाइफ कहाँ से शुरू है, आप कहाँ पे खत्म होंगे, आपको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता है, किसी तीसरे को नहीं पता है। हम इंस्पिरेशन लोगों से ले सकते हैं, हम लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन हमें बनना तो अपने जैसे ही है ना। और तीसरा जो आता है, आज के बाद से हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ सही रहिए। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो नेगेटिव है, आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो हमेशा आपको रोकते हैं, जो हमेशा आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ दीजिए। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए, जहां तक हो सके। 1-2 बार समझाइए, नहीं होता तो छोड़ दीजिए। 18 नंबर पे हम आ रहे हैं गोल सेटिंग। खेल में अगर कोई खेल में गोल नहीं है तो क्या होगा? अगर आप कोई खेल देख रहे हैं और उस खेल के अंदर गोल नहीं है तो क्या होगा? आप उसको कभी समझ पाओगे क्या? तो अगर उस खेल को समझने के लिए आपके पास, उस गेम को एंजॉय करने के लिए, उस गेम को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? गोल सेटिंग होना चाहिए, आपके लाइफ का गोल होना चाहिए। इफ योर गोल डजंट चैलेंज यू, अगर आपका गोल आपको नहीं चैलेंज करता है तो इट कैन नॉट चेंज यू। तो गोल को चेंज करने के लिए, गोल बनाने के लिए, गोल सेटिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, बट इज एज स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मेरे को बस जिंदगी में ये करना है, मुझे इस क्लास में जाना है, इंजीनियर बनना है, मरीन इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फाइटर ना, मैं फाइटर है। को आप फिर से नहीं देख पाओगे। हाँ, उस विचार को आप नहीं देख पाओगे। आपको क्या करना है? उस विचार को देखना है और विचार को देखकर उस विचार को लिखना है। और जैसे वो विचार को लिखते हैं, आप उस इफेक्ट को कहते हैं आनंदश्री इफेक्ट। आनंदश्री इफेक्ट कहते हैं, आनंदश्री इफेक्ट। अब आ रहे हैं हम लोग भविष्य में क्या करें। 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर आता है भविष्य क्या है। लोग पूछते हैं साहब भविष्य क्या है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ भविष्य क्या है। 20 नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज का जो 20 नंबर सब्जेक्ट है, इज अबाउट भविष्य। 20 नंबर का जो सब्जेक्ट है, 20 नंबर, वो क्या कहता है? व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर क्या है? सो फ्यूचर इज जो आप अभी कर रहे हो, दैट इज योर फ्यूचर। जो आप अभी कर रहे हो वो आपका भविष्य है। जिसमें अभी आप जी रहे हो, जिसमें आप जी रहे हैं वो आपका भविष्य है, दैट इज योर वर्ड। तो भविष्य क्या है? भविष्य कोई आने वाला कोई नई चीज है जो आज वर्तमान में आप कर रहे हो। वर्तमान में आप जो जिंदगी में कर रहे हो, आप अभी जो कर रहे हो, ये आपका भविष्य है। जैसे हम लोग ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का, इसका भविष्य क्या होगा? या तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा या तो नहीं बनेगा।
बनेगा तो ब्रेक होगा या तो नहीं ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा तो कंटिन्यूस रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई इसको एम करेगा। दैट इज द भविष्य। लेकिन ये भविष्य आज के तार से जुड़ा हुआ है, भविष्य जो है वर्तमान के तार से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बातें हमने आज सीखी है। हम आ रहे हैं साइंस एंड सक्सेस। हम लोग बात कर रहे हैं साइंस एंड सक्सेस के बारे में। देखिए साइंस में कितनी ताकत है। एक लोहे को वो पिघला सकती है। सर यहाँ से भी ले लीजिए, यहाँ से। एक साइंस जो है या तो साइंस जो है या तो एक लोहे को पिघला सकती है, एक लोहे को पानी पे तैरा सकती है, एक लोहे को उड़ा सकती है, हवा में उड़ा सकती है। देखिए साइंस में कितना ताकत होता है। साइंस के सिद्धांत को अगर समझ लेते हैं तो आप एक लोहे को पिघला सकते हैं, एक लोहे में खाना बना सकते हैं, एक लोहे को आप उड़ा सकते हैं, पानी में तैरा सकते हैं। ये है साइंस का सिद्धांत। इसी तरह से सक्सेस का भी सिद्धांत होता है। सक्सेस का भी सिद्धांत होता है इसी तरह से। और आज का ये पूरा सेशन सिद्धांत को समझने पर है। साइंस के सिद्धांत को अगर हमने समझ लिया तो हमने क्या कर लिया, हमने इसी तरह से सक्सेस के सिद्धांत को भी हम समझ सकते हैं अपने जीवन में। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी का दूसरा पॉइंट है जो 22 नंबर का हमारा आज का लेक्चर चल रहा है और 22 नंबर पे आता है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज सीक्रेट। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज सीक्रेट। एस इज स्टैंड फॉर सीक्रेट का जो स्पेलिंग है उसी के अंदर आपको सीक्रेट मिलेगा। स्पेलिंग के अंदर ही आपको सीक्रेट मिलेगा। सबसे पहले है एस। एस इज स्टैंड फॉर सक्सेस। इज एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। आज से एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट प्रेशर। देखिए ये प्रेशर पॉजिटिव है। अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो तो अपने आप को क्रिएट प्रेशर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको रीलर्न करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए बहुत सारी चीजें आपको आती है और बहुत सारी चीजें नहीं आती है, और जो नहीं आती है उसको आपको समझना पड़ेगा। और जैसे आप उसको समझ लेते हैं आप सक्सेस के मास्टर बन जाते हो। उसके बाद आता है इमोशनल। अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कीजिए। इमोशनली कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आपको हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आपको फिर से धन्यवाद कहना। आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको। आज धन्यवाद का ही बारिश होने वाली है। बारिश बाहर पानी की हो रही है लेकिन यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो धन्यवाद की। आप आज सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग सुन रहे हैं सबका मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपना फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा। मैं आप सबको जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं आप सबको मेरी तरफ से गिफ्ट देना चाहता हूँ। अपनी तरफ से एक बहुत जबरदस्त किताब है वो देना चाहता हूँ। और आज का ये सेशन है इस पर भी किताब बनेगी वो भी मैं आपको दूंगा। देखिए वो भी मैं आपको दूंगा। आप अगर अपना समय दे रहे तो मैं चाहता हूँ समय का भी वैल्यू मिले आपको। ये नॉलेज तो आपको मिल ही रहा है लेकिन नॉलेज के साथ आपको क्या मिल रहा है, कुछ किताबें भी मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है। उसके बाद आता है 23 नंबर पे अच्छे संगत में रहिए। 23 जो हमारा आज का विषय है वो है संगत, कंपनी। आप कौन से कंपनी में रहते हो, आप कौन से कंपनी में रहते हैं। हम जिनके साथ रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। संगत बदलते हैं। जब हम कंपनी को बदल देते हैं, संगत को बदल देते हैं तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। योर सक्सेस इज प्रोपोर्शनल टू योर environment. Your success is proportional to your success. Your proportional success क्या है मालूम है? आप जिस माहौल में रहते हैं, आप अच्छे माहौल में रहते हैं तो अच्छे माहौल में रह के आप अच्छे इंसान बनने लगते हैं। तो कोरोना के अंदर बिजनेस कैसे करें 24 नंबर पे है कि बिजनेस इन कोरोना। कोरोना के अंदर बिजनेस करने के लिए आपको 3 चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले है कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आज ही क्या करना है आपको, आज ही क्या करना है, कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दीजिए। कैसे आप कॉस्ट कटिंग करते हैं आपका बिजनेस बढ़ने लगता है। उसके बाद आता है अपने बिजनेस को फिर से शुरुआत कीजिए, यानी उसको कहते हैं रीस्टार्ट योर बिजनेस, रिस्टोर योर बिजनेस। आपको फिर से अपने बिजनेस को नए तरीके से शुरुआत करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना है। कोरोना के पहले जिंदगी और थी, 15 मार्च के पहले जिंदगी कुछ और थी और 15 मार्च के बाद हम लोग एक नई जिंदगी में आ गए। अब पूरा सब कुछ बदल गया है। हम देखेंगे क्या क्या बदल गया है। और उसके बाद आता है कैश फ्लो। आपको कैश फ्लो पे काम करना है, आपको फोकस करना है अपने सोशल कैश फ्लो पे काम करना है, आपको सेल्स पे फोकस करना है। ये 2 चीज पे आपको फोकस करना है। तो हम आते हैं बदलाव को स्वीकार करें। 25 नंबर का हमारा जो आज का सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड चेंज। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे।
बदलाव को स्वीकार कीजिए। एक किताब मैंने पढ़ी थी, किताब का नाम था हु मूव्स माय चीज। उसके अंदर एक पर्सन रहता है, वो बदल लेता है, और दूसरा पर्सन वो बदलता नहीं है, वो उधर का उधर ही रहता है। एक दो चूहे रहते हैं और दो इंसान जैसे लोग रहते हैं। चूहे जो है जल्दी से बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, जल्दी से बदल जाते हैं। उनको जब मालूम रहता है कि यहाँ पर हमारा खाना नहीं मिलने वाला है, दाना पानी नहीं मिलने वाला है, तो उस चीज को छोड़ देते हैं और नई जगह पे चले जाते हैं। लेकिन जो इंसान जैसे रहते हैं ना, वो लड़ते रहते हैं, हमारा खाना किसने हटाया, हु मोज माय चीज। उसमें से एक जन बदल जाता है और एक जन वहीं पे रहता है। तो याद रखिए, पुराने विश्वास से नई चीजें नहीं हासिल की जा सकती है। आपको नया चीज हासिल करने के लिए नए विश्वास की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, बदलाव को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। अब मैं आ रहा हूं हमारे पैरोडे का सिद्धांत है 20-80 प्रिंसिपल। 20-80 प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको 100% चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन में 100% चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 20% चीजों पे ध्यान देना है, और 20 चीजों पे जैसे ही 20% चीजों पे ध्यान देते हैं तो 80% रिजल्ट मिलता है। एक बच्चा होता है, वो 20 अगर स्मार्टली अगर पढ़ाई करता है तो 20% चीजों पे अगर वो ध्यान देगा तो क्या होगा, 80% उसको रिजल्ट मिलता है। तो आपके लाइफ में आपको 20% ध्यान देना पड़ेगा। 20% चीजों पे फोकस कीजिए, 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। एक मैनेजर जो होता है, एक अच्छा मैनेजर जो होता है, एक अच्छा जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा 20% चीजों पे ध्यान देता है। हम लोग अक्सर नॉन वैल्यूएबल एक्टिविटी चीजों में ज्यादा फंसे रहते हैं। नॉन वैल्यूएबल चीजें ऐसी होती है जो जिंदगी में हमें आगे, एग्जैक्ट अभी 30 मिनट्स हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और 30 मिनट्स में हम लोग 26 चैप्टर तक पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आता है अब इसे कहते हैं 20-80 प्रिंसिपल होता है। आपके जीवन में भी 20-80% चीजों को ध्यान दीजिए। ऐसे कौन से 20% चीजें जिसको करके आप 80% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, आज ही उसके बारे में सोचिए। हम आ रहे 27 नंबर पे आ रहे हैं 1%। आप देखेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अमिताभ बच्चन जी देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब देखिए, प्रतिभाताई पाटिल को देखिए, ये सब चीज किस लिए फेमस है, ये सब चीज एक एक चीज के लिए फेमस है। तो 1% का रूल क्या कहता है, आज से आपको अपने लाइफ का 1% ढूंढना है। आज से आपको अपने लाइफ का 1% ढूंढना है और उसी में अपने आप को समाप्त करना है। 1% चीज ढूंढना है आपको, उसी में आपको अपने आप को क्या करना है, समाप्त कर देना है। वो 1% चीज क्या है, वो आपको आज से ही पता लगाना पड़ेगा। वो कौन सी 1% चीज है, वो कौन सा 1% चीज है जो आज आप करेंगे और आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। हम अभी आ रहे हैं 90-10% रूल में। 28 नंबर का जो चैप्टर है वो है 90-10% रूल। आप जब आइस को पानी में डालते हैं तो 10% आइस ऊपर रहता है और 90% पानी के अंदर रहता है। 10% ऊपर रहता है, 90% अंदर रहता है। यही हमारा जो है कॉन्शियस माइंड, जो 10% है। आप मुझे अगर ऊपर से देख रहे हैं, दैट इज ओनली 10%। जो आप नहीं देख रहे, जो मेरे माइंड के अंदर है, दैट इज 9%। इसे कहते हैं 90-10% रूल। ये क्या है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये है, और सबकॉन्शियस माइंड ये है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। हमें कोई चीज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, हमें कोई चीज समझने में टाइम लगता है, हमें नई चीजें समझने में टाइम लगता है। ये सब क्यों हो रहा है पता है आपको? ये सब इसलिए क्योंकि 10% जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, और एक बार वो 10% हमारा सही हो जाता है तो 90% भी सही हो जाता है। अगर आपको नई आदतें बनानी है तो 90-10% रूल आपको सीखना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं 29 चैप्टर पे हम आ गए हैं। 29 का हमारा सब्जेक्ट है 7P। सक्सेस का 7P क्या होता है? बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर ये 7P आज आप समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी सक्सेस होने के लिए। बहुत सारा विषय मैं लाइफ के ऊपर से ले रहा हूँ आपको बाबू, मैं बहुत सारा विषय लाइफ के ऊपर से ले रहा हूँ, और ये जो है सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताता है। सक्सेस प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले 7P क्या है? आपका पैशन फाइंड आउट करना है। आपके लाइफ का पैशन क्या है? आपके लाइफ का पैशन क्या है? दूसरा, आपके पैशन के हिसाब से आपको पर्सनैलिटी बनाना है। तीसरा जो है, आपके पर्सनैलिटी को वैसा बनाना है। चौथा, वैसे ही आपको जिस तरह से आपका पैशन होगा, पर्सनैलिटी होगा, आपका जो पर्सनैलिटी होगा, पैशन होगा, और उसी तरह आपको प्रोफेशनल बनाना है। प्रोफेशनल के बाद उसी तरह से आपको अपने आप को प्रोडक्ट बना के लॉन्च करना है। उसी तरह से आपको अपने आप को प्रोडक्ट बना के लॉन्च करना है, यानी पैशन टू प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करना है? उसके अलावा आता है आपको परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मेंस करना है। एंड देन लास्ट वन इज पेट्रियटिज्म बनना है, आपको देशभक्त बनना है। आत्मनिर्भर भारत उसी की देन है। आत्मनिर्भर भारत आपसे क्या कहता है? आत्मनिर्भर भारत कहता है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आता है
वो है 4% रूल। हमारे गुरु ने अभी मुझे हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये वीडियो के बारे में जिन्होंने ट्रेनिंग दिया है, उन्होंने मुझे बात बताई 4% रूल। 4% रूल क्या कहता है कि आगे से ये पैरोटा जैसा ही सिद्धांत है, ये सिद्धांत पैरोटा जैसा ही है, पैरोटा का सिद्धांत जैसे काम करता है उसी तरह से 4% रूल काम करता है। हम लोग 96 चीजें अपने दिमाग में रखते हैं, 96 चीजें हमारे दिमाग में चलती है और 4% काम होता है। 96 चीजें हमारे दिमाग में चलती है, 96 चीजें हमारे दिमाग में चलती है, हाँ 96 चीजें हमारे दिमाग में चलती है और 4% काम होता है। 96 चीजें दिमाग में चलती है और 4% काम होता है। अब उल्टा कर रहा है, 4% चीज दिमाग में चलेगी, बाकी 96% काम होना चाहिए। क्या करना है अभी आपको, क्या करना है आपको 96% पे आपको फोकस करना है, 4% पे आपको 4% बातें दिमाग में रखनी है और 96% आपको रिजल्ट आएगा। इस तरह से आपको काम करना है। हम चलते हैं 31 नंबर, हम जा रहे हैं 31 नंबर रूल पे, न्यू रूल्स ऑफ लाइफ। आज आपको लाइफ के नए रूल्स बनाने हैं। आप लोग रेडी है मेरे साथ रेडी है तो सभी लोग लिखेंगे 1। अगर आप लोग रेडी है तो सभी लोग लिखेंगे 1 अपने फेसबुक पे अगर जो लोग लाइव देख रहे हैं वो सब लोग लिखेंगे 1 1 1। जो अगर मुझे जूम पे देख रहे हैं तो वो भी लिखेंगे 1 1 1। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 4 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लाइफ जो मैं अपने लाइफ में इस्तेमाल किया और बहुत सारी सफलता, बहुत सारे ख्याति मुझे मिले इसी रूल्स के कारण। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि आज से आपको अपने हर काम में 100% देना है। आज आप जो भी काम करने वाले हैं, उसमें आपको 100% देना है। दूसरा, अपने शब्दों में पवित्रता लेके आइए, अपने शब्दों में पॉजिटिवनेस लेके आइए। जैसे ही आप अपने शब्दों में पॉजिटिवनेस लेके आते हैं वैसे ही आपका लाइफ चेंज होने लगता है। तीसरा है, अपने कोई भी चीज को व्यक्तिगत मत लीजिए, कोई भी चीज को डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आज से कोई भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है, हर चीज यहाँ पर सार्वजनिक है। अपने को लगता है पर्सनली कुछ नहीं, 100 साल के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है, कोई अनुमान मत लगाइए, जिंदगी जीते समय कोई अनुमान मत लगाइए, बस जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए, कोई अनुमान मत लगाइए। और जैसे ही आप अनुमान लगाते हैं तो क्या होता है, जिंदगी वहां पे रुक जाती है, स्टक हो जाती है। आज के बाद से जिंदगी में कोई अनुमान मत लगाइए, बस जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। हम देख रहे हैं 32 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग कि बिजनेस आफ्टर कोरोना के बाद बिजनेस कैसे करना चाहिए। तो कोरोना के बाद बिजनेस करने के सिर्फ 3 गोल्डन फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ। आज के बाद से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को डिजिटल कर लीजिए, अपने बिजनेस को डिजिटल कर लीजिए। सेकंड नंबर है, अपग्रेड कीजिए। अब पुराने तरीके से बिजनेस नहीं होगा, अब कोरोना के अंदर नए तरीके से बिजनेस होने वाला है, नए तरीके से बिजनेस आपको करना है। और उसके बाद आता है मोर इनकम एंड मोर सोर्स। आपको अलग अलग सोर्स अभी ढूंढने पड़ेंगे, वो ढूंढिए। तो ये 3 चीज करना है आपको। अब चलते हैं 33 पॉइंट पे, लोग ग्रो क्यों नहीं होते, व्हाई पीपल डोंट ग्रो, क्यों नहीं होते, व्हाई दे आर नॉट ग्रोइंग इन लाइफ। बिकॉज़ 3 चीज होते हैं, वो एक डर के साथ जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी में ग्रो नहीं होते इसलिए क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक डर के साथ जिंदगी जी रहे हैं। और एक डर होने के कारण वो कुछ कर ही नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते, रिस्क नहीं लेते हैं, और रिस्क नहीं लेते तो वो फिक्स हो जाते हैं एक ही जगह पे। हमें क्या करना है, ग्रो होने के लिए इसका उल्टा करना है। उसके बाद आता है, लोग ग्रो नहीं होते इसके लिए क्योंकि कंफर्टेबल जोन से उनको प्यार हो जाता है, कंफर्टेबल जोन से उनको बहुत प्यार हो जाता है। उसके बाद आता है, लोगों से नहीं मिलते हैं, और वो किसी से भी नहीं मिलते हैं, वो वहीं के वहीं रहना चाहते हैं, इसलिए लोग ग्रो नहीं होते हैं। 34 नंबर पे आता है स्ट्रेस फाइटर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोरोना के अंदर लोग स्ट्रेस में बैठे हुए हैं। स्टूडेंट स्ट्रेस में आ गया है, फैमिली स्ट्रेस में आ गई है, मालिक स्ट्रेस में आ गए हैं, सरकार स्ट्रेस में आ गई है, हर कोई स्ट्रेस में आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ 3 रोल लॉ स्ट्रेस को फाइटर, आप स्ट्रेस फाइटर बन जाओगे। स्ट्रेस करने के 3 नियम है। सबसे पहले स्माइल, चेहरे पे स्माइल रखेगा, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है, रोज छोटा छोटा जीत, रोज छोटा काम कीजिए, उसको पूरा कीजिए, आपको बहुत फीलिंग अच्छी आएगी। छोटा सा काम कीजिए, कुछ तो भी एक पजल लीजिए और पजल को सॉल्व कर दीजिए, कुछ तो एक काम कीजिए और क्रिएट समथिंग न्यू, और रोज कुछ ना कुछ नया करते रहिए, नया सीखते रहिए। इसी कोरोना के अंदर मैंने 3 नए कोर्स सीखे मैंने, और अभी मेरा एक चल रहा है टेडेक्स टॉक में कैसे पहुंचने का और टेडेक्स टॉक में कैसे बोलने का, इसके ऊपर मेरा अभी कोर्स चल रहा है, मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जबकि ऑलरेडी मेरे 9 किताबें आ चुकी है, बेस्ट सेलर किताबें हो चुकी है,
2500 विषय पर मैं बोल चुका हूँ, कई जगह मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं, उसके बावजूद मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है डर को भगाने का सूत्र। 35 नंबर पे हम आ गए। डर को कैसे भगाया जाए, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। और डर के भगाने का केवल एक ही चीज है, वो है एक्शन। आप देखेंगे ना, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वर्ड, अगर आप उसको सीधा पढ़ेंगे तो एक्शन। डर को भगाना है ना, कुछ मत कीजिए, बस एक्शन लीजिए, बस यही उसका फॉर्मूला है। हम चलते हैं कोरोना में मार्केटिंग कैसे करें। कोरोना के अंदर मार्केटिंग करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। 36 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। अभी के बाद जरूरत नहीं, चाहत नहीं, जरूरत की चीजों। आप देखिए, से नो टू च, से टू ज, हमारे गुरुजी ने हमें फार्मूला दिया था। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको चाहतों तो नहीं जाना है, आपको जरूरत की चीजों पर फोकस कीजिए। जो चीज जरूरत की है उसको बेचने का प्रयास कीजिए। दूसरा है चेंज मीडियम। अभी आपको क्या करना है, बेचने का माध्यम चेंज करना पड़ेगा। पहले था ना कि लोग दुकानों में आते थे, गद्दी पे बैठते थे, अब वैसा नहीं होगा, अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और थर्ड नंबर पे आता है, लोगों को एजुकेट कीजिए, सेल मत कीजिए। अगर मार्केट में जाते तो अभी सेल करना छोड़ दीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए। अब नेक्स्ट आता है बेडरॉक प्रिंसिपल। बेडरॉक प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी चीज की शुरुआत जब आप करते हो ना, तो उसकी शुरुआत आपको बेसिक से करनी पड़ेगी। अपने बेसिक को मजबूत कीजिए। कहते हैं कि 1000 मील की यात्रा पहले कदम से होती है, लेकिन ये पहला कदम ही नहीं उठता है साहब, ये पहला कदम ही नहीं उठता है। तो बेडरॉक का प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी चीज की शुरुआत जब आप करते हैं ना, तो अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना लीजिए, उसका पूरा का पूरा शहंशाह बन जाइए, और तब आगे बढ़िए। जैसे हम घर बनाते हैं तो कैसे बेडरॉक बनाते हैं, घर बनाते समय हम जो प्रिंसिपल को यूज करते हैं वो बेडरॉक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट आता है 38 नंबर पे, सक्सेस लव्स स्पीड। सक्सेस को स्पीड पसंद है, सक्सेस हमेशा उसको स्पीड में काम करना पसंद है। देखिए, कई बार होता है हम जब काम करते हैं ना, तो हमें बोरिंग महसूस होती है, क्योंकि बहुत स्पीड होता है। अब ऐसे रिक्शा में या ऐसे गाड़ी में ऐसे ट्रेवल करना पसंद करेंगे, ऐसे गाड़ी में जो बहुत स्लो चलता है? नहीं, हमको ऐसे गाड़ी में पसंद करते हैं जो स्पीडली हमको कहीं पहुंचा दे। एरोप्लेन की कीमत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो स्पीडली हमको कहीं पर भी पहुंचा देता है। तो सक्सेस लव्स स्पीड। आप किताब पढ़ते तो स्पीडली किताब पढ़िए, आप कोई फिल्म देख रहे तो स्पीडली देखिए, कोई बात सुनते तो स्पीडली कीजिए, कोई भी काम की शुरुआत करना तो स्पीडली शुरुआत कर दीजिए। देखिए, आपका डर भाग जाएगा। सक्सेस लव्स स्पीड। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन। हमारे लाइफ में 3 केमिकल रिएक्शन होते हैं अंदर। यहाँ पर 3 केमिकल रिएक्शन होता है। एक, जब किसी मोटिवेटर को आप सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी मोटिवेटर को आप जब सुनते तो ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ करना है, लेकिन 3 घंटे के बाद वो केमिकल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप कॉन्शियस माइंड में जब कुछ सीखने का प्रयास करते तब एक केमिकल चेंज होता है। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते, साइकिल चलाना सीखते, कंप्यूटर चलाना सीखते, मोबाइल चलाना सीखते हैं, तो क्या होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर, दैट इज कॉल्ड सेकंड केमिकल रिएक्शन। लेकिन वो केमिकल 21 दिन तक अगर आप बना के रखते हैं, तो वो केमिकल बाद में परमानेंट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड केमिकल रिएक्शन, वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। पहली बार तो टाइम लगता है, दूसरी बार टाइम लगता है, तीसरी बार टाइम लगता है, चौथी बार अपने आप काम होने लगता है। पहली बार भी जब मैं कैमरा के सामने आ रहा तो मैं बोल नहीं पा रहा था, अब देखिए अपने आप बोल रहा हूँ, अपने आप, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स दे रही है, शब्द अपने आप निकल रहे हैं, आंखें अपने आप उस पर काम कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, आदत बन चुकी है। अब आ रहे हैं हम लोग विजन बनाइए। अपने लाइफ में विजन बनाना बहुत जरूरी है। हम 40 नंबर पे आ गए हैं। अब इस विजन क्या करता है, विजन इसलिए बनाना जरूरी है आपके लाइफ में, विजन इसलिए जरूरी है क्योंकि विजन क्या करता है, आपके लाइफ को आपको जल्दी से बिस्तर से उठा देता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत जल्दी बिस्तर से उठते हैं क्योंकि उनका विजन होता है, उनको पता है हमें लाइफ में, लोगों के लाइफ में चेंजेस लाना है, वो डिसीजन लेना जल्दी सीख जाते हैं। कौन लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले रहे, जो जिनके लाइफ में कोई भी विजन नहीं होता है, वो कभी भी डिसीजन नहीं लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है। आपका विजन, जिस दिन आप विजन बन जाते हैं, जिस दिन आपका विजन तैयार हो जाता है, वो क्या करता है, आपका विजन जो होता है आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाल देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नंबर जो फायदा होता है विजन बनाने का, विजन होने का, सबसे ज्यादा वो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखता है। आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो जब आपके पास कोई जिंदगी जीने का कोई विजन मिल जाता है, मकसद मिल जाता है। इसलिए मकसद को ढूंढिए कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हाथ रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे, ये है विजन की ताकत।
हम चल रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है? होवर्ड गार्डनर नाम का एक पर्सन था, उसने 30 साल स्टडी किया और उसने हर बच्चे के ऊपर स्टडी करने के बाद उसने सिद्धांत निकाले कि हर बच्चों में ये 9 इंटेलिजेंट होते हैं। हर बच्चा ये 9 टैलेंट के साथ पैदा होता है। पहला टैलेंट होता है लिंग्विस्टिक। उसको ना कुछ बच्चे ना बहुत वो बोलने में माहिर हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका लॉजिक बहुत ये होता है। आपको स्क्रीन पे केवल 2 ही दिखा रहा है, बाकी का मैं बोल देता हूँ। कुछ बच्चे म्यूजिक के साथ पैदा होते हैं, यानी उनके अंदर ना म्यूजिक टैलेंट होता है, बस हमें ढूंढना होता है। कुछ बच्चे बॉडी भी बहुत काइनेस्थेटिक होते हैं, वो उनको बॉडी बॉडी का बहुत शौक होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, स्पेशल टैलेंट लेके बाहर आते हैं, वो इस दुनिया में आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इंटरपर्सनल है, लोगों के साथ मिलना बात करना बहुत पसंद है। कुछ बच्चे होते हैं उनको इंट्रापर्सनल होते हैं, वो शांति में रहना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो उनको ना नेचुरलिस्ट होते हैं, उनको नेचर के साथ रहना, नेचर से बात करना, एनिमल के साथ बात करना उनको पसंद होता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं 9th रैंक के जो बच्चे होते हैं वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट होते हैं। वो बच्चे जन्म जाति वो जैसे गौतम बुद्ध के बचपन से ही उनको वो बनाया नहीं गया, लेकिन वो बचपन से उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी अध्यात्म के बारे में। तो कुछ बच्चे वो आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं, ऐसा है होवर्ड गार्डनर ने बताया था। हम 42 नंबर पे आ रहे हैं, 3 सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो मैं आपको 3 सिद्धांत दे रहा हूँ यहाँ पर। इस सिद्धांत को अपने जीवन में उपयोग करना। देखिए हर एक यहाँ पे पॉइंट बहुत जरूरी है। हर जितने भी चैप्टर में आपको सामने ले रहा हूँ ना, जितने भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ 3 सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, योर मनी। तो फर्स्ट इज योर माइंडसेट। पैसे के बारे में आपका माइंडसेट क्या चेक कीजिए। कई बार होता है हम माइंडसेट गलत रखते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, हम अमीर के बारे में गलत सोचते हैं, हम गरीब के बारे में गलत सोचते हैं, हमारे के बारे में गलत सोचते हैं। गलत सोच के हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसे को रोक रहे हैं। याद रखिए अमीर और गरीब का सोच से कुछ अच्छे और बुरे से कुछ ये नहीं रहता है। जो मनी को हर इंसान अट्रैक्ट कर सकता है, जो मनी के बारे में सोचता है वो मनी को अट्रैक्ट कर लेता है। तीसरा है वाइब्रेशन। अपना वाइब्रेशन उस लेवल पे लेके आओ। हम अगर 10 रुपए कमाने का वाइब्रेशन पे है, आपको 100 रुपए कमाना है तो अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आपको एजुकेट करना पड़ेगा, अपने 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 सोच को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि हम उतना कमा सके। आपने देखा होगा, आपने जब पहली बार शुरुआत किया होगा तो 300 रुपए से चालू किया होगा, आज आप 30,000 3 लाख रुपया कमा रहे होंगे। तो आपने अपने वाइब्रेशन को बढ़ा दिया और आपके वाइब्रेशन जैसे उस लेवल पे आ जाते हैं, आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। रेडी टू रिसीव। आपको पैसा कमाने के लिए तैयार होना है। आपको पैसा कमाने के लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को रेडी करना है। अपने आप को रेडी करेंगे तो पैसे आपके जीवन में आने लगेंगे। हम लोग अभी चलते हैं। अब देखिए हाई स्किल फॉर हाई इनकम। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए कोरोना के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो ना, तो डोम गैस आरसी इस फार्मूले का उपयोग कीजिएगा। डोम गैस आरसी। डोम गैस आरसी आपके सामने दिख रहा होगा। डी स्टैंड फॉर डिजिटल। अपने बिजनेस को डिजिटल कर दीजिए। ओ इज ऑनलाइन। ऑनलाइन में आ जाइए। एम यानी क्या है? आपको अभी मोबाइल में आना पड़ेगा। मोबाइल से बिजनेस को कर सकते हैं क्या? मोबाइल में कुछ सुधार सकते हैं क्या? जी है, वो आपको बताएगा गेमिंग। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री आने वाली है। ये जो है आपको बता रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग। आपको एफिलिएट मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा तो प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं? मुझे एक सवाल पूछा गया था, साहब हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, जिनका प्रोडक्ट चल रहा है उनके साथ एफिलिएट हो जाइए। जिनका प्रोडक्ट चल रहा है उनके साथ एफिलिएट हो जाइए। एक्स नंबर पे आता है आपको स्पिरिचुअल के अंदर अगर आप कुछ लोगों को सेवा कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सेवा कीजिए। आर नंबर पे आता है आपको कुछ अगर आप रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज रिवर्स है, बीमारी को रिवर्स करने का कोई अगर आपके पास टैलेंट है तो वो आप उसको लेके आ सकते हैं। और सी फॉर कुकिंग न्यूट्रिशन। कुकिंग न्यूट्रिशन नाम का जो बिजनेस है उसको भी आप आगे लेके आकर उसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी जो सीखेगा वही टिकेगा, जो सीखने वाला है वही टिकेगा। विकास खन्ना नाम का एक पर्सन है, बहुत फेमस है। वो पैर से अपंग है। वो हमेशा घर में रहता था, लेकिन वो हमेशा जब अपने मम्मी के साथ रहता था तो देखता था कि मम्मी जो है किचन में काम करती थी, तो देखता था अपनी मम्मी को काम करते हुए। अपने मम्मी को काम करते 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 उसने खाना बनाना सीख लिया। खाना बनाते बनाते उसने क्या कर लिया? खाना बनाने का सारा नॉलेज उसके पास आ गया। आज वो एशिया का नंबर 1, फिर से मैं बता रहा हूँ, विकास खन्ना डाल के देखिएगा, एशिया का नंबर 1 कुक बन गया है वो। तो जिंदगी में जो सीखेगा, भले आपकी फिजिकल परिस्थिति कैसी भी होने दीजिए, भले आपको कुछ भी आता है नहीं आता है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी भी होने दीजिए,
जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आप बढ़ सकते हैं अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो। आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर पे हम लोग आते हैं, 4 टाइप ऑफ पीपल, 4 तरह के लोग होते हैं। आजू-बाजू में आप देखेंगे 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो गरीबी होते हैं, वो बचपन से लेके अमीर बनने तक, अमीर बनने के बाद भी गरीब रहते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ लोग, वो एवरेज होते हैं। उनको क्या एवरेज, वो अपने, वो ना तो गरीब होते हैं ना, उनका मानसिक स्थिति उन्होंने ऐसा किया है ना कि बस इतना पैसा अपने पास आना चाहिए बस। वो ना तो उससे ज्यादा कमाते ना तो कम कमाते। उसके बाद एक कंफर्टेबल वाले, वो बस कंफर्टेबल में ही रहते हैं, कंफर्टेबल में रहते हैं। वो गरीब है तो गरीबी बनते रहते हैं। जैसे एक मेढक था, एक मेढक को पानी के अंदर डाल दिया गया, 2 मेढक को पानी में डाल दिया गया, नीचे से गैस ऑन किया गया, एक मेढक का फटाक से जम करके बाहर आ गया। एक मेढक फटाक से बाहर आ गया, उसने बोला जाने के पहले, यार दोस्त पानी गर्म हो रहा है, चल बाहर निकल। दूसरा बोला नहीं यार कुछ नहीं होने वाला है यार, चलो बैठते ही इधर ही। पानी गर्म होते होते एक दोस्त ने पकड़ लिया, वो बाहर आ गया, और दूसरा दोस्त जो था मेढक, वो पानी के अंदर ही था और मर गया, वो बाहर नहीं निकला। तो ये है कंफर्टेबल जोन। और चौथे नंबर पे जो आते हैं आप उसको रोक नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड अनस्टॉपेबल। और आपको अपनी जिंदगी में अनस्टॉपेबल बनना है। अनस्टॉपेबल हमेशा 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 ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और वो हमेशा अपनी परिस्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और परिस्थिति को बदलते हैं। वो हमेशा अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार होते हैं। ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। अभी हम आ रहे हैं 46 नंबर पे, ग्रोथ, सेलिब्रिटी, ऑथोरिटी। आपको क्या करना है, अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो सेलिब्रिटी ऑथोरिटी बनिए। आप कुछ भी काम कीजिए। वो है एमआई बंटा का नाम सुना होगा आपने, एमआई बंटा है और एमईवे है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक है वो क्या नाम है उनका, दिनचक पूजा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक BMBBY वो है। ऐसे लोगों ने क्या कर दिया है, सेलिब्रिटी ऑथोरिटी बन गया। वो आप उसको पिज्जा के ऐड में देखेंगे, आप उसको किसी न किसी ऐड में सलमान खान के साथ सेलिब्रिटी बन के आते हैं। अपने आप को सेलिब्रिटी ऑथोरिटी बनाइए। सेलिब्रिटी ऑथोरिटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, विन विन एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मैं भी जीतूं और भी जीते। आपको डिश एंटीना लगाना पड़ेगा। डिश एंटीना यानी जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे ग्रैब करना पड़ेगा। डिश एंटीना के साथ आपको घूमना पड़ेगा। माइंड योर माइंड, अपने काम से काम रखना पड़ेगा। एक ही काम पकड़ लीजिए, 1% का रूल याद रखिएगा। हमने जो सीखा ना 1% का रूल, आपको 1% का रूल को ध्यान रखते हुए एक ही चीज में माहिर बन जाइए। और लास्ट में अपने कैरेक्टर को संभाल के रखिए, क्योंकि जब सेलिब्रिटी ऑथोरिटी बनते हैं तो बहुत जल्दी होते हैं कि लोग आपके कीचड़ उठा लेंगे। तो ये काम कीजिएगा। मैं आप 2 दोस्तों की कहानी सुना रहा हूँ। एक दोस्त है लू और एक है जॉन। लू और जॉन, 47 नंबर पे हम आ गए हैं। लू और जॉन क्या कहते हैं, लू और जॉन कहते हैं कि ये 2 दोस्त थे, दोनों साथ में पढ़े लिखे रहते हैं। लो जो है लुइस और जॉन, ये 2 दोस्त रहते हैं। ये क्या रहता है, लुइस और क्या रहता है, दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, दोनों एक बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों 20,000 कमाते हैं, महीने का 20,000 कमाते हैं। लेकिन जॉन के साथ ऐसा कुछ होता है, जॉन के साथ ऐसा कुछ होता है कि जॉन जो है उसकी कमाई 20,000 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 1 लाख हो जाती है। तो आप लोग बताएंगे ऐसा क्यों? लुइस वही का वही रहा और जॉन ने अपनी कमाई बढ़ा ली। क्यों? क्योंकि जॉन सीखता रहा। जॉन ने अपना ब्रांडिंग बनाया। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांडिंग। जॉन ने अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर दिया। जहां पर वो 20,000 रुपया लेता था, ये 1 लाख रुपया हक से मांगता था और लोग उसको देते थे। आपके भी एरिया में देखिएगा बहुत सारे लोग होंगे एक ही काम करने वाले, लेकिन एक है वो ब्रांड का पैसा लेता है आपसे। तो अपने फील्ड के ब्रांड बनिए। आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। जैसे आप ब्रांड बनते, यही मैं आपको बता रहा हूँ इस कहानी में। लुइस और जॉन की कहानी से आपको यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दोनों की कहानी से आपको यही बता रहा हूँ। जब अगर आप ब्रांड नहीं बनते हो, आप सेलिब्रिटी ऑथोरिटी नहीं बनते, तो आप 20,000 पे अटक जाओगे। आपको जितना मिल रहा है उतना ही मिलने वाला है। अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो अपने ब्रांडिंग बनाइए, सेलिब्रिटी ऑथोरिटी बनाइए। हम नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू सर्विस। अगर आपको 14 नंबर पे हम आ गए हैं, हमेशा सर्विस, वैल्यूएबल सर्विस दीजिए। जितना हो सके अपने वैल्यूएबल सर्विस देंगे तो अच्छा रहेगा। लक्ष्य का प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिएगा। लक्ष्य का गोल सेटिंग है ना, आपके लाइफ का गोल सेटिंग कर दीजिएगा। वैल्यू सर्विस, मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू सर्विस देना चालू कर दीजिएगा। तो आपके माइंड के अंदर, आपके बॉडी के अंदर डीएनए का हिस्सा बना दीजिएगा गोल सेटिंग। आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, क्या देना चाहते हो। उसके बाद अगर शब्दों में पवित्रता लेकर आइए। पवित्रता लेके आना बोलते हैं, impeccable with your word is very important. So you have to increase, you have to use a positive word. Increase value of service. आप जो काम करते हैं, जो भी आप काम करते हो उसमें सर्विस बढ़ाइए। इसका सर्विस, आपके सर्विस का जो है वैल्यू बढ़ाइए।
देखिए, आप बर्गर बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जब आप केएफसी में जाते हैं ना, तो आप ज़्यादा पैसा देके आप वही बर्गर खरीदते हो और वही बर्गर आपको रोड पे भी मिलता है। तो फ़र्क क्या है? रोड के बर्गर में और केएफसी के बर्गर में। तो केएफसी के बर्गर में यही फ़र्क है कि केएफसी आपको वैल्यू देता है। आपको वैल्यू देता है, आपका स्टेटस बनाता है। तो वैल्यू दीजिए। अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, आप वो जॉन के जैसा बनना चाहते हो, तो अपने बिज़नेस को वैल्यू दीजिए। अपने काम में वैल्यू दीजिए, तनाव पर काम करो। अगर कभी स्ट्रेस हो जाता है, तो आपको क्या करना है? तनाव पे काम करना है। 49 पर हम लोग आ रहे हैं, फॉर रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। हमारे गुरुजी यहाँ पर एक बात बताते हैं, बहुत जबरदस्त है। एक कॉलोनी थी, यहाँ पर बहुत सारे कीड़े, छोटे-छोटे कीड़े रहते थे। छोटे-छोटे कीड़े रहते थे और वो कीड़े लोग जो है, कॉलोनी के अंदर रहते थे, पानी के अंदर। उसमें एक ने ऑब्जर्व किया, बोले जो भी पानी के बाहर जाता है कभी वापस नहीं आता है। तो उसमें से एक कीड़ा बोले चलो मैं जाके देखता हूँ और मैं बताऊंगा। और एक दिन ऐसा होता है कि वो धीरे-धीरे पत्ते को पकड़ता है, पत्ते को पकड़ते-पकड़ते पानी के बाहर आ जाता है। पानी के बाहर आते तो फिर धीरे-धीरे उसके बॉडी में चेंजेस होता है। बॉडी में चेंजेस होने के बाद पंख निकलता है। पंख निकलने के बाद वो उड़ना शुरू हो जाता है। उड़ते-उड़ते वो कई आसमान की तरफ बढ़ता है, पेड़ के ऊपर जाता है और फिर उसको याद आता है, अरे हाँ, मैंने तो प्रॉमिस किया था कि हम लोग बाहर जाने के बाद फिर से मैं अपने कॉलोनी में जाऊंगा। और जैसे ही वो कॉलोनी में जाता है, जैसे ही वो कीड़ों की रेंगने वाले कीड़े की कॉलोनी में जाता है, तो जैसे ही पानी में जाता है तो उसके पानी में उसके पंख जो है छटपटाने लगते हैं और वो बाहर आ जाता है। और उसको 4 रियलाइजेशन होता है। पहला जो रियलाइजेशन होता है उसको इंस्पिरेशन का। सबसे पहले उसके अंदर इंस्पिरेशन आ जाता है। उसके अंदर ऐसा एक उसको मौका मिलता है, वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि मैं तो इतने साल कीड़े बन रहा था, लेकिन ईश्वर आपने मुझे पंख देकर आपने मुझे उड़ना सिखा दिया। तो उसके वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। उसके बाद आता है उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कीड़े से बन जाता है, तितली बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है और वो आसमान में उड़ने लगता है। फिर उसके बाद जो होता है, एक रियलाइजेशन उसको होता है कि जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो ना, याद रखिए असली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो फिर से आप उस पोजीशन पे नहीं आते हैं। कभी-कभी हम लोग कोई कोर्स करते हैं, हमको लगता है हम ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन दूसरे दिन के बाद हमारी जिंदगी फिर से हम उसी पर आ जाते हैं। हम 9 से 5 में अटक जाते हैं, हम वही काम करने लगते हैं, वही आदतें करने लगते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर हुआ? लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना, तो आप फिर से रीगेन नहीं होते। आप फिर से वही पोजीशन पे नहीं आते हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अब लास्ट में लोगों के इंस्पिरेशन बन जाते हैं। जैसे वो बटरफ्लाई है, वो हमेशा चारों अपने कॉलोनी के चारों साइड उड़ता था। तो किसी ने उसको बोला, भाई तू इधर ही क्यों उड़ता है? बोले साहब, मैं अपने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ। जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, उनके लिए मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ। तो याद रखिए 4 रियलाइजेशन होते हैं जिंदगी। आपके साथ भी ऐसा होगा, और नहीं तो ऐसा हो चुका भी होगा, तो क्या आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे। हम लोग 50 नंबर पे आ गए। एग्जैक्ट 12 बजने को 2 मिनट बाकी है। हाँ, आधा मिनट बाकी है 12 बजने को। इस 12 बजने जा रहे हैं और हम लोग 50 नंबर पे आ गए हैं। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमेशा अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, एक रूल अगर मुझे बोला जाएगा कि एक रूल में बताओ दिनेश भाई, तो मैं आपको वही बोलूंगा कि एक रूल में टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है, एक पॉइंट में टाइम मैनेज का मतलब होता है प्रायोरिटी सेट करना। प्रायोरिटी सेट करना। 12 बज गए और 12 बजे हमारा 50 सेशन पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने टाइम को, प्रायोरिटी को सिद्ध करना। अपने टाइम को जब जैसे आप सेट कर लेते हो, तो आपके लाइफ में आप अपने अपने आप को सेट कर टाइम के साथ एडजस्ट कर लेते हो। दूसरा, योजना बनाना। जो लोग योजना नहीं बनाते तो दूसरे लोग उनके लिए योजना बनाते हैं। तो आपको अपनी योजना खुद बनानी पड़ेगी। तीसरा जो है, टाइम को डिसिप्लिन के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन आगे जीना आसान है। डिसिप्लिन के साथ स्टार्टिंग में जीना मुश्किल है, लेकिन आगे जीना आसान है। और इनडिसिप्लिन के साथ, बिना डिसिप्लिन के अभी जीना आसान है, लेकिन आगे बहुत कठिन हो जाएगा। जब डॉक्टर बोलते हैं ना ऐसा करना है, ऐसा चलना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, तब हमारा बॉडी साथ नहीं देता। तो ये कीजिए। हम चल रहे हैं 51 पे आ गए हम लोग। कभी भी किसी भी शुरुआत जब करते, किसी भी काम की शुरुआत करते, जब मैं इस रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को सोचा व्हाई। व्हाई एक जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त फार्मूला है। आपको हर काम की शुरुआत करने के पहले ये सवाल पूछिए अपने आप से, व्हाई। कोई कोर्स अगर आप उस कोर्स करना चाहते तो पूछिए व्हाई। अपना व्हाई फाइंड आउट कीजिए, फिर आपका हाउ, हाउ एंड व्हाट आपको मिल जाएगा।
आप जो जिंदगी में करना चाहते हो आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपको अपना वाई मिल जाएगा। तो आज क्या करना है, आपको अपना वाई फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड योर वाई। अब आते हैं 52 नंबर पे, व्हाइल मेकिंग वीडियो। अच्छा, आज अभी ये डिजिटल मार्केटिंग मॉडल के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने गुरु से सीखा। 4 चीजें को आपको ध्यान देना है। हम लोग आ गए 52 नंबर पे, while making video what you have to do, you have to deliver these 4 things। जब भी आप वीडियो बनाते हो, जब भी आप YouTube पर वीडियो बनाते हो, वीडियो डालते हो, तो ये 4 चीज होनी चाहिए। या कोई वीडियो देखते तो आप देखिए 4 चीज होती है। पहला है आपका वैल्यू, उसमें आप क्या वैल्यू दे रहे हो। दूसरा इंफॉर्मेशन। तीसरा, आपका वीडियो देखने के बाद उसका माइंड शिफ्ट होना चाहिए, उसका माइंड शिफ्ट हो जाना चाहिए। और लास्ट में आता है इमोशनली, वो इमोशनली भर के रह जाना चाहिए, उसका इमोशनली हाई होना चाहिए आपका वीडियो देखने के बाद। ये 4 चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है नैनो वीडियो कांसेप्ट। हमारे जो गुरु है जिनसे मैंने ये चीज सीखी है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, 2016 से वो काम कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि नैनो वीडियो कांसेप्ट है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो इस पूरे सेशन से अगर एक पॉइंट लेना तो वो यही पॉइंट लीजिए, आज से रोज एक वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। 2-2 मिनट के, जिसमें मैंने आपको पहले बताया ना 4 पॉइंट आने चाहिए, 2-2 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड कांसेप्ट, दैट इज कॉल्ड कांसेप्ट, स्मॉल नैनो वीडियो कांसेप्ट। छोटे-छोटे वीडियो बनाइए और बहुत फायदे होते हैं। ये छोटे वीडियो बनाने के आपको बहुत सारे फायदे होंगे। उसके बाद आता है व्हाई पीपल बाय। लोग क्यों खरीदते हैं, याद रखिए, व्हाई पीपल बाय। 54 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। व्हाई पीपल बाय, बिकॉज़ 2 कारण है। या तो लोग पैसे बचाने के लिए खरीदते हैं, या तो पैसे बनाने के लिए खरीदते हैं। लोग या तो पैसे बचाना चाहते हैं, या तो पैसे बचाना चाहते हैं, या तो लोग पैसे बनाना चाहते हैं। खरीदने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इमोशनली लोग बाय करते हैं, लोग नया कुछ करने के लिए करते हैं, लोग नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए बाय करते हैं। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है, या तो लोग बचाना चाहते हैं, या तो लोग कमाना चाहते हैं। आप देखिएगा, ये मैंने आपको एकदम इनसाइड मैंने दे दिया हूं। 55 नंबर पे 9 एलिमेंट ऑफ डबल योर बिजनेस। अपने बिजनेस को डबल करने का मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले सेशन लिया था, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। 9 एलिमेंट्स ऑफ डबल योर बिजनेस। अपने बिजनेस को डबल करने के 9 एलिमेंट्स बता रहा हूं। सबसे पहले 100% सर्व कीजिए। अपने बिजनेस में 100% आपको सर्व करना है। 100% आपको सर्व करना है। आपको अपने बिजनेस में 100% सर्व करना है। दूसरा, टारगेट मार्केट, अपने मार्केट को टारगेट कीजिए। तीसरा, वैल्यू दीजिए। चौथा, गारंटी दीजिए। आप अपने प्रोडक्ट में आपको गारंटी देंगे तो ही लोग आप पर विश्वास करेंगे। 5वें नंबर पे आता है, आज के बाद से सोशल प्रूफ लीजिए। अगर आप किसी को एक भी सामान बेचते हो, गिफ्ट में भी देते हो, तो सोशल प्रूफ लीजिए, उससे फीडबैक लीजिए। उसके बाद आता है आपको, उसके बाद जो है 9 एलिमेंट के अंदर आता है आपका कि किस तरह से ब्रांडिंग करते हैं। अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करते रहिए अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है 7 नंबर पे, उसको अपग्रेड करते रहिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड करते रहिए। नया वर्जन लेके आइए, बिकॉज योर वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। हमेशा अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को ग्रो करते रहिए, हमेशा नया अपडेट्स करते रहिए। उसके बाद आता है फ्यूचर एंड बेनिफिट, लोगों को बताइए और खुद प्रमोट कीजिए। 8 नंबर पे आता है फ्यूचर एंड बेनिफिट्स, लोगों को बताना है और खुद प्रमोट करना है। और लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन। आपके बिजनेस में ऐसे ऑफर होने चाहिए, इस तरह का इररेजिस्टेबल ऑफर बोलते हैं जिसको। ऐसे ऑफर आप दीजिए आपके बिजनेस में कि लोग आपके बिजनेस को ना बोलना ही नहीं चाहिए। तो जैसा हो, आपके बिजनेस में क्या करना है, आपको इररेजिस्टेबल ऑफर देना है। नेक्स्ट आता है अपने प्रॉफिट कैसे लेकर आए, अपने फेसबुक पर, अपने अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे ट्रैफिक कैसे लेके आए। 56 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 56 नंबर आपसे कहता है कि ट्रैफिक लाने का जो सिद्धांत है, ट्रैफिक लाने का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको अवेलेबल होना है मार्केट में, रोज अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहना है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हम लोग 56 नंबर पे आ गए हैं और आपको हमेशा क्या करना है, ट्रैफिक लाने का जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैफिक लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मार्केट में अवेलेबल होना है। आपका मार्केट रेडी है, बस आपको प्रेजेंट होना है। आपका मार्केट रेडी है, आपको प्रेजेंट होना है। 57 पे आ गए हम लोग 5 कोष के बारे में। हमारा जो शरीर है 5 कोष से बना है, 5 लेयर्स। हमारा जो शरीर है 5 लेयर से बना हुआ है। 5 लेयर्स हमारे शरीर में है, 5 लेयर्स। 57 पे हम लोग आ चुके हैं 5 कोष, 5 एलिमेंट्स। पहला जो है आपका अन्नमय कोष, दूसरा है मनोमय कोष, तीसरा है
आनंदमय कोश, उसके बाद है विज्ञानमय कोश और लास्ट में आता है प्राणमय कोश। ये 5 कोश पे आपको काम करना है। 57 पे हम लोग बात कर रहे हैं 5 कोश के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं 5 कोश। नेक्स्ट जो है 5 कोश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 5 कोश हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 माइल्स गलती से लिखा गया है, एक्चुअली 5 कोश हमारे माइंड का 5 ट्रेजर हमारे बॉडी के अंदर है। तो पहला ट्रेजर है आपका अन्नमय कोश, यानी आपका शरीर। पहला लेयर है आपका शरीर। दूसरा लेयर है आपका मनोमय, माइंड। तीसरा है आनंदमय, चौथा है विज्ञानमय और लास्ट में आता है प्राणमय। ये 5 कोश पे आपको काम करना है। अगर आप जिंदगी में हेल्थी रहना चाहते हो तो ये 5 कोश पे काम कीजिए। एक चीज मैं आपको हेल्थ से, जब हेल्थ की बात होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेल्थ जो है, जैसे ही बॉडी हमारा अल्कलाइन हो जाता है तो हम स्वस्थ होने लगते हैं, और हमारा बॉडी अगर एसिडिक होता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं। 58 नंबर पे हम लोग जा रहे हैं। 58 नंबर क्या कहता है कि हैबिट ऑफ बिजनेसमैन। हैबिट ऑफ बिजनेसमैन, लॉट्स ऑफ नॉलेज। क्या करना है बिजनेसमैन को? अभी क्या करना है? अपने आप को नॉलेज से घेरना है। पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना है और उसके बाद नॉलेज को गैदर करना है, उसको स्किल बनाना है और उसको हमेशा परसिस्टेंस करना है। हमेशा नॉलेज के पीछे, स्किल के पीछे भागते रहना है, अपने आप को हमेशा बढ़ाते रहना है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस आपके हैबिट का प्रतिबिंब होता है, आप जहां पर रहते हो ना, आपका बिजनेस आपके हैबिट का प्रतिबिंब होता है। यानी मैं जैसा हूं वैसा ही मेरा बिजनेस है। अगर मैं अफरा तफरी में रहता हूं तो मेरा बिजनेस अफरा तफरी में है। मैं शांत रहता हूं तो मेरा बिजनेस भी शांत में है। मैं एनर्जेटिक महसूस करता, मेरा बिजनेस भी एनर्जेटिक महसूस करेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग करने के लिए 3 सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हर व्यक्ति से हर काम मत कराइए। टीम बिल्डिंग करना चाहते हो आप अपने बिजनेस में तो हर व्यक्ति से हर काम मत कराइए। उसके बाद आता है कि आपको वाइब्रेंट लीडरशिप को बनाना है। वाइब्रेंट लीडरशिप बनाना है। 59 पे हम लोग आ गए हैं। टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग क्या करता है? आपको हर व्यक्ति से हर काम नहीं कराना है, आपको वाइब्रेंट लीडरशिप करना है और आपको अपने बिजनेस के सारे मेंबर को कोचिंग देना है। आप खुद कोचिंग दीजिए, लेकिन आपको कोचिंग देने के लिए पहले आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। हम आ रहे हैं 60 नंबर पे। मैं जूते की कहानी सुनाता हूँ। जूते वाले की कहानी है। एक जूता वाले के पास एक बहुत बड़ा आदमी आता है, कहता है कि साहब मुझे जूता ले चाहिए। 5000 के जूते खरीद लिया। 5000 जूते खरीदने के बाद होता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे भूल गया। हम लोग 60 नंबर सब्जेक्ट पे आ गए। 60 नंबर सब्जेक्ट पे आ गए। 60 नंबर सब्जेक्ट पे आ गए। और 60 नंबर सब्जेक्ट क्या कहता है? 60 नंबर कहता है कि जूते की कहानी में है कि एक पर्सन जूता बेच रहा है, एक पर्सन आता है, दूसरा पर्सन आके खरीदता है और उसके बाद वो बोलता है कि 5000 रुपए मैं नहीं लेकर आया, मैं भूल गया हूँ। और उस पर्सन को अपने जूते बेचने थे, तो उसने क्या किया होगा? तो उसने उसको पैकिंग करके दे दिया जूते, और दूसरे दिन फोन आता है, बोले साहब आपने जो शूज दिया था ना, उस शूज के अंदर गलती हो गया, आपने मुझे दो अलग अलग नंबर के जूते दे दिए। जूते तो सेम ही है लेकिन नंबर अलग है, मेरे कुछ काम के नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आप आ जाइए, पैसे भी लेके आ जाइए, जूते भी लेके आ जाइए, मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। इस तरह से आपको स्मार्टली काम करना है। आपको हमेशा इस तरह से स्मार्टली काम करना है ताकि लोग आपको बुद्धू भी नहीं बनाए और आपका काम भी होना चाहिए। तो ये हर बिजनेस के अंदर ये बातें चलती रहती है। तो ये मैंने आपको किस्सा बताया था कहानी के माफिर। 60 नंबर पे आता है सेल्फ मास्टरी। आपको सेल्फ मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है अगर आप कोरोना काल में सर्वाइव करना चाहते हैं। इमोशनली स्ट्रांग बनिए। सबसे नंबर पे आता है इमोशनली स्ट्रांग बनना है। 61 पे हम लोग आ गए। सेल्फ मास्टरी, इमोशनली स्ट्रांग बनिए। दूसरा है मनी मास्टरी। आपको मनी मास्टरी करना पड़ेगा। मनी कमाने के टेक्निक सीखने पड़ेंगे। कोई मेंटर आपके लाइफ में होना चाहिए, कोई गुरु आपके पास होना चाहिए, और हमेशा डिस्ट्रक्शन से बचने की कोशिश कीजिए। आपको हमेशा अपने माइंड को इतना शांति से रखिए, अपने माइंड को इतना कूल रखिए कि हमेशा डिस्ट्रक्शन से बचिए। लास्ट में आता है 62 नंबर पे आ गए हम लोग। 62 नंबर पे हम लोग आ गए हैं सेल्स टेक्निक। सेल्स टेक्निक क्या होता है? तो आज आपको मैं बता रहा हूँ 7-12 का उतारा। हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है 7-12 का उतारा। 7 बार आपको मीटिंग करने के लिए तैयार रहिए। अपने बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, सेल्स करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, तो कस्टमर को आपको 7 बार मिलना पड़ेगा और 12 बार फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादा भी हो सकता है। 12 मैंने 7-12 बोलने में इजी रहता है, इसलिए मैंने लिखा। आप 30 बार भी कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते हैं। 7-12 का आपको उतारा करना है। 7-12 का आपको क्या करना है? कनेक्टेड रहना है। उसके बाद जो आता है पिच प्रिपरेशन। आपको पिच प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहला जो मीटिंग है उसका पिच प्रिपरेशन अलग रहेगा और उसके बाद वाला जो पिच प्रिपरेशन अलग रहेगा।
तो आपको वो बनाना पड़ेगा, दैट इज डायलॉग्स। वो डायलॉग्स आपके रेडी होने चाहिए, पहले मीटिंग के डायलॉग्स, क्लोज करने के डायलॉग्स, फॉलो करने के डायलॉग्स, ये रेडी होने चाहिए। अपने कन्वर्शन रेट को चेक कीजिए, आपका कन्वर्शन रेट क्या है। 100 लोग अगर आते हैं तो 10 लोग रेडी होंगे, सही है, लेकिन बाकी 90 लोग क्यों नहीं है वो भी आपको देखना है। और कस्टमर का मूड आपको देखना है कि आपके पास आने वाले कस्टमर का मूड कैसे होता है। कस्टमर का मूड आपको देखना है कि कस्टमर कैसे मूड के साथ आपके साथ बात कर रहा है। 63 पे आ रहे हैं माइंडसेट के बारे में। मैं माइंडसेट गुरु, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। जिन्होंने लेट आए मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। ये मेरा 24वां आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें कई अलग अलग रिकॉर्ड बनाने के बाद मैंने लिखने में रिकॉर्ड बनाया, आज मेरा बोलने में रिकॉर्ड है, ड्राइंग में रिकॉर्ड बना है, किताब पढ़ने में रिकॉर्ड बना है, कुछ इनोवेशन बनाने में रिकॉर्ड है, गेम बनाने में रिकॉर्ड है, किताब पढ़ने में रिकॉर्ड है, और आज का जो रिकॉर्ड है ये है हमारा बोलने का। मैं बहुत सारे अलग अलग विषय पर आज आपके साथ बोलने वाला, बस 1 घंटा और है हमारे पास और उसके अंदर हम सेशन खत्म कर देंगे। मनी माइंडसेट याद रखिए, सबसे पहले मनी माइंडसेट अगर करना है तो आज के बाद से स्टॉप कंप्लेनिंग करना स्टॉप कर दीजिए। कई बार होता है कि हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खत्म, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलना है आपको ग्रो विथ फ्लो। ग्रो विथ फ्लो। अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया, अपने आप को भी उसके साथ फ्लो में डाल दीजिए। कभी कभी हो जाता है, लोगों के साथ अपना भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो है स्टार्ट प्रमोशन, बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए। जितना आप प्रमोशन करेंगे, जितना लोगों को आप बताएंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये 3 चीजें थे। मैं बाउंस बैक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बाउंस बैक क्या होता है? मेरा एक प्रोग्राम है बाउंस बैक 2.0, जिसके अंदर ये पॉइंट मैं बताता हूँ। 3 पॉइंट है। सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड पे प्रोग्रामिंग करना है, कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करना है, देन सबकॉन्शियस माइंड पे प्रोग्राम करना है, और लास्ट में आपके वाइब्रेशन को बढ़ाना है। आपके वाइब्रेशन को बढ़ाना है। जैसे आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, आपका बाउंस बैक सही हो जाता है। और लाइफ में जब बाउंस बैक होता है ना, तो याद रखिए बाउंस बैक उधर ही रुकना बहुत डेंजर है। बाउंस बैक होना चाहिए, बाउंस फॉरवर्ड होना चाहिए। तो मैं लोगों को बाउंस फॉरवर्ड कराने की टेक्निक बताता हूँ, और इस विषय के अंदर मैं वही बता रहा हूँ। आपको अगर बाउंस बैक करना है अपनी जिंदगी में, बाउंस फॉरवर्ड करना है अपनी जिंदगी में, 3 चीज पे काम कीजिए, कॉन्शियस माइंड एंड वाइब्रेशन। ये 3 चीज पे जब आप काम करते हैं तो आप ग्रो होना शुरू कर देते हैं। हम 65 नंबर पे आ रहे हैं। करियर के ऊपर बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट करियर। करियर क्या होता है? करियर होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जॉब होता है, और एक होता है, अभी मैं इसको एक एग्जांपल से देना चाहता हूँ कि बगीचा होता है और एक जंगल होता है। जंगल में पेड़ कैसे भी लेते हैं, बगीचे में हर चीज सिस्टमेटिक लेते हैं। तो करियर का मतलब होता है हर चीज योजना के अनुसार बनाना, हर चीज योजना के अनुसार बनाना। जैसे ही आप योजना बनाने लगते हो तो आपके हिसाब से काम होने लगता है। आप जब योजना बनाते हैं तो आपके हिसाब से काम होने लगता है। तो करियर में सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो उसको चूज कीजिए, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। इस दूसरे नंबर पे आता है अपना पैशन फाइंड आउट कीजिए। तीसरे नंबर पे आता है स्वॉट एनालिसिस कीजिए। आपको स्वॉट एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है कि भाई मैं इसको कैसे हासिल करूं, मैं कैसे इसको हासिल करूं। और चौथे नंबर पे आना है एक्शन लेना है। अगर करियर में आप ग्रो होना चाहते हैं तो ये 4 चीजें माइंडसेट कीजिए, आप योजना बनाइए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपने पैशन को फाइंड आउट कीजिए और एक्शन लीजिए। ये करते ही आप अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई कैसे करें? लोग बोलते हैं पढ़ाई कैसे करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ पढ़ाई लिख के कीजिए। आज भी हमारे देश में लिख के एग्जाम किया जाता है। ये तो कोरोना की वजह से 2-3 एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी आप लिख के पढ़ाई कीजिए। पहला है अपने हैंडराइटिंग को सुधारिए, दूसरा है लिख कर याद कीजिए। जब भी आपको याद करना है तो लिख कर याद करना है। तीसरा नंबर जो है, आपको अगर पढ़ाई में अव्वल लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी किताब को पढ़ना है। लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मत पढ़िए, पूरी किताब को, अगर आप किताब लेते तो पूरी किताब को आप पढ़िए और उसके बुलेट पॉइंट को याद रखिए। जैसे बुलेट पॉइंट आप याद रखते हैं, आप वो चीजें आपको समझ में आने लगती है। 67 पे मैं बात करने जा रहा हूँ सोलर इंडस्ट्री के बारे में। सोलर इंडस्ट्री क्या होता है हमारे देश में? जर्मनी में ज्यादा सूरज नहीं निकलता है। 300 दिन में से 167 दिन वो लोग क्या करते हैं, सोलर पावर का यूज करते हैं। जर्मनी में 167 दिन वो लोग, 300 दिन में 167 सोलर का यूज करते हैं। और हमारे इधर 365 दिन में 300 दिन सूरज निकलता है, फिर भी हम केवल 5% ही यूज करते हैं सोलर का।
हमारे तक जितना यूज होना चाहिए उतना यूज नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस विषय के अंदर कि सोलर का यूज हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये है नेचुरल कन्वर्शन जो है एनर्जी, उसका हमें सही उपयोग करना है। और उसके लिए क्या करना है हमें कि जैसे एक छोटे-छोटे प्रोजेक्ट अगर हम लोग हर आदमी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट सोलर के अगर अपने घर पे लगा देता है, एक ट्यूब बना देता है, एक पैनल लगा देता है, अगर एक ट्यूब भी लगा देता है सोलर से चलने वाला, तो भी बहुत बड़ा काम होगा। आगे चलते हैं ईवी स्कूटर। ईवी स्कूटर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आपका मोटर, ब्रशलेस मोटर बोलते हैं, बीएल मोटर होता है। दूसरा होता है कंट्रोलर, तीसरा होता है चार्जर, कंट्रोलर, चार्जर और लास्ट में आता है बैटरी। बाकी सब वही चीज रहती है। इसमें सिर्फ इंजन बदल जाता है, इंजन की जगह मोटर लग जाता है, मोटर के साथ कंट्रोलर लग जाता है, कंट्रोलर के साथ बैटरी लग जाता है और चार्जर लग जाता है और बन गया आपका इलेक्ट्रिकल ईवी मोटर, ईवी स्कूटर आपका बन जाता है। 69 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बीओजी के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी गाइडलाइन। बिजनेस करते समय 4 चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ढूंढना है, उसको लीगल करके लेना है, लीगल करने के बाद एक सिस्टम बनाना है, सिस्टम करने के बाद कम्युनिकेशन करना है और लास्ट में कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी गाइडलाइन में केवल यही 4 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ढूंढना है, प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं उसको बनाइए, डिजाइन कीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद लीगल करके लीजिए, उसके बाद आपको सिस्टम बनाना है और सिस्टम बनाने के बाद लोगों को बताइए कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया पे हर जगह आप उसको दे सकते हैं। जब ये 4 चीजें सही करते हैं तो आपके बिजनेस में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है वन डे एमबीए। वन डे एमबीए एक मेरा प्रोग्राम चल रहा है जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूँ। वन डे एमबीए के अंदर सबसे पहले आपको मार्केटिंग सीखना है। मार्केटिंग कैसे है कि मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं कि लोग, इस तरह से सिस्टम बनाते हैं, इस तरह से आप ऐड करते हैं कि लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड योर मार्केटिंग। उसके बाद आता है ऑपरेशन। अपने बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाने के बाद कोई भी अननोन आदमी भी अपनी जगह पे पहुंच सकता है। अगर बॉम्बे का आदमी भी बैंगलोर जा सकता है, केरला का आदमी भी वो दुबई पहुंच सकता है। इस तरह का इसको बोलते हैं सिस्टम। ये सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। तो पहला है मार्केटिंग, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है ऑपरेशन। याद रखिए बिजनेस के अंदर ऑपरेशन बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। आप अगर प्रोसेस सही होता है तो आपका प्रोडक्ट भी सही होगा। आपका देखिए हम जब कहीं जाते हैं किसी बड़े ब्रांड के पास कुछ सामान खरीदने के लिए तो उनका प्रोसेस बना रहता है। यहाँ पे इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है और ये चीज हम खरीद के घर आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड वन डे एमबीए। 70 नंबर पे हम लोग आ गए, हम लोग 71 पे पहुंच गए हैं। अब है सक्सेसफुल सक्सेसफुल पर्सन के 5 लॉज है। सक्सेसफुल पर्सन बनने के 5 नियम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू स्टार्ट करना है। आज से हम नई शुरुआत करते हैं। आज मुझे सुन रहे हैं आप, तो आज से हम लोग नई शुरुआत करते हैं। रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट रिस्क लेते हैं। हम लोग फियरलेस जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। क्योंकि फियरलेस बनने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको एक्शन लेना है और साहस के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको ड्रीम देखना है। आज आपको क्या करना है, ड्रीम देखना है आपको। 5 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन के जो है, सबसे पहले उसको न्यू स्टार्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज देखिए कोरोना के बाद हम लोग नई स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद फियरलेस जिंदगी जीना है अपने को। देन ड्रीम, सपने देखिए और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। टाटा है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा, हर बड़े बड़े बिजनेस ब्रांड को देखो उन्होंने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा और उनको वैसा रिजल्ट मिला। अब आते हैं हम लोग 72 नंबर पे, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं 3 फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम से बड़ा होकर सोचना है। अक्सर लोग प्रॉब्लम को छोटा होकर सोचते हैं। आपके सामने जो प्रॉब्लम आता है उससे अपने आप को बड़ा कर दीजिए और बड़ा होकर देखिए उस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम छोटा लगना चाहिए। माउंट एवरेस्ट भले ही सबसे बड़ा टावर है पूरी दुनिया का, माउंटेन है सबसे दुनिया का, लेकिन जो आदमी उस पर पहुंच जाता है उसके सामने वो छोटा बौना बन जाता है। याद रखिए अपने प्रॉब्लम से अपने आप को बड़ा कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है रिवर्स सोचिए। अपने बिजनेस को थिंक अदर वे अराउंड। आपको एक अलग नजर से देखना है, आपको उसको प्रॉब्लम समझ के नहीं देखना है। हमारा कंप्यूटर 2 दिन पहले बंद हो गया था, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन जिसके पास मैंने लेके गया उसने एक अलग तरीके से सोचा,
और उसने उसको आधे घंटे में उस कंप्यूटर को बनाकर दे दिया। तो अपने प्रॉब्लम को अपने आप से छोटा समझिए, दूसरे तरीके से सोचिए, और तीसरे नंबर पे आता है किसी बड़े आत्मा को अपने अंदर बुला लीजिए जिसको आप मानते हैं। अगर मेरी जगह आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया, अगर मेरी जगह इंदिरा गांधी होती तो क्या करती, मेरी जगह आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब होते तो क्या होता, मेरी जगह रामदेव बाबा साहब होते तो क्या होता, मेरी जगह बाबा साहब अम्बेडकर होते तो क्या होता, मेरी जगह अमिताभ बच्चन होते तो क्या करते, मेरी जगह शाहरुख खान होते तो क्या करते। आपको बस इस तरह से सोचना है, आपको थिंक लाइक थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन के हिसाब से आपको सोचना है। नेक्स्ट आता है सक्सेस के पासपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 73 नंबर पे कुर्बानी, पासपोर्ट। अगर आपको सक्सेस का पासपोर्ट चाहिए तो आपको सेक्रीफाइस, कुर्बानी करनी पड़ेगी अपने अच्छे चीजों के लिए। याद रखिए, अगर आपको सोना पसंद है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको टाइम बॉन्डिंग, अपने आप को टाइम कीपिंग करना पड़ेगा, हर टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे जो आता है क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, अगर आपको सक्सेस का पासपोर्ट चाहिए, सक्सेस का पासपोर्ट चाहिए तो आपको 100% देना पड़ेगा। आप जो भी काम करोगे उसमें आपका 100% आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू बिकम पॉजिटिव माइंडसेट, हाउ टू बिकम पॉजिटिव माइंडसेट पर्सन। तो हमेशा अपने आप को ऑटो सजेशन देना है, हमेशा आपको अपने आप को ऑटो सजेशन देना है, अपने आप को पॉजिटिव। बहुत सारे लोग बोले साहब हम तो निगेटिव में रहते हैं, कैसे करें? तो आप निगेटिव में रह के भी पॉजिटिव सोच सकते हैं। आपको अपने आप को क्या करना है? पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। आई एम बिग, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, आई एम कंप्लीटिंग माय ऑल वर्क, पीपल आर एडमायरिंग मी। ये आपको रोज अपने आप को ऑटो सजेशन करने हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है मार्केट में देखने के लिए यूट्यूब पर। निगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए, निगेटिव माहौल को अवॉइड कीजिए, निगेटिव न्यूज को अवॉइड कीजिए, निगेटिव न्यूज चैनल को अवॉइड कीजिए, निगेटिव न्यूज को किताबों को अवॉइड कीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको हमेशा क्या करना है? थिंक पॉजिटिव। हर माहौल के अंदर, हर क्षेत्र में आपको क्या करना है? सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। उसके बाद आता है कंपेयर योरसेल्फ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तो आपको क्या करना है? अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है। अभी देखिए यहाँ पर भी हमारा कैमरा नहीं चल रहा है, सब कुछ तैयारी करने के बाद भी कैमरा नहीं चल रहा है, ये नेगेटिव हमारे साथ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं ना, मैं आपको एक बता दूं ऐसे चीज में क्या करना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव माइंडेड पर्सन बनना है तो मेरी किताब है, बेस्ट सेलर किताब है। किताब का नाम है दैनिक जीवन में भगवत गीता। 30 नंबर पेज पर एक बात लिखी हुई है कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। तो जिस दिन आप पनीर बनाना सीख जाते हो तो आपके सामने हर समस्या छुट्टी हो जाती है। तो पॉजिटिव रहने का एक सेल्फ मैंने आपको ऑटो सजेशन दे दिया हूं। उसके बाद आता है 75 पे सेल्फ मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए केवल 4 चीज आपको करना है। सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले टाइम के साथ अपने आप को रोक लीजिए, टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट करना चालू कर दीजिएगा। उसके बाद आता है एक्शन प्लान। सिर्फ गोल बना के नहीं चलता है, गोल बना के लाइफ में नहीं चलता है। आपको क्या करना है? नाउ वी आर इन 75, हम 75 नंबर पे आ गए हैं। 75 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। आपको क्या करना है? टाइम के साथ अपने आप को फेस करना है। नेक्स्ट एक्शन प्लान बनाना है, आपको एक्शन प्लान लेना है। उसके बाद डिसीजन लेना है, और डिसीजन के साथ साथ आपको वैसे हैबिट बनानी है। ये तीनों चीज का टाइम पे पंक्चुअल बनने का आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद एक्शन प्लान बनाइएगा, गोल बनाइएगा, गोल बनाना है, और उसके बाद वैसे हैबिट बना दीजिएगा। सक्सेस लोग हमेशा सक्सेसफुल हैबिट को अप्लाई करते हैं। स्टीफन कोवी ने किताब लिखी है, किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं किताब जरूर पढ़िएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो है इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है डिसीजन कैसे ले। जीवन में डिसीजन लेने कैसे चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना है? तथ्य इकट्ठा करना है। बहुत सारे आपको कलेक्शन फैक्ट, आपको बहुत सारे अभी कोई डिसीजन लेना है तो अभी मुझे डिसीजन लेना है कि मैं कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन से क्लास में एडमिशन लूं। तो आपको क्या करना है? सारे के सारे डेटा आपको जमा करना है। उसके बाद उस डेटा को यूज योर हेड, डेटा को जमा करने के बाद अपने दिमाग से सोचे, एनालाइज करें। उसको क्या करना है? देन आस्क योर हार्ट, आपका दिल क्या बोलता है। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब डिसीजन लेना रहता है तो मैं कॉइन को ऊपर फेंकता हूँ। पहले हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए, दोनों पे। समझो 2 स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है, 2 स्कूल में से एक जगह एडमिशन लेना है, कॉइन को मैं ऊपर फेंक देता हूँ, कॉइन को ऊपर ही रखता हूँ।
और उस समय मैं सोचता हूँ कि क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। फिर वो हेड आए टेल आए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या आना चाहिए, मेरा दिल क्या बोलता है क्या आना चाहिए, और फिर वो मैं उस तरह से डिसीजन लेता हूँ। ये मेरा तरीका है। 77 पे शार्प योर माइंड, अपने माइंड को शार्प करने के 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेट, अपने माइंड को एजुकेट कीजिए, अपने माइंड के एक्स को शार्प कीजिए। अपने माइंड के शार्प एक्स को जब शार्प करते हैं तो आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। मास्किंग कीजिए, आज तो सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, ये बहुत पहले ये बताया गया था, मास्क लगा के एक मेडिटेशन का प्रकार है, आपको मास्क लगाना है, मास्किंग करना है। हम लोग 77 नंबर पे आ गए हैं, शार्प योर माइंड। मास्किंग कीजिए, आपको क्या करना है, मास्किंग लगाना है, उसके बाद मास्क लगा के अपने ही सांसों पे ध्यान देना, अपने सांसों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, स्विमिंग करना है, आपको स्विमिंग करना है। अगर आप माइंड को शार्प करना चाहते हो तो स्विमिंग कीजिए, रेंगना है आपको, क्रेडल करना है, रेंगना है आपको, इस तरह से उधर उधर से उधर, एक एक्सरसाइज है, रेंगना है आपको। और लास्ट में विजुअलाइजेशन कीजिए, आप क्या बनते हुए देखना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। वर्ल्ड, योर वर्ल्ड इज योर वर्ल्ड। 78 नंबर पे हम लोग आ गए हैं कि जहां पर ये विषय क्या बताता है कि आपके शब्द आपकी दुनिया है, आप जैसा सोचते हैं आप बन जाते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा बन जाते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है वैसा हो जाता है। योर वर्ड इज योर वर्ल्ड। लोग बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बहुत, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे कई लोग शब्द बोलते रहते हैं। बट अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, योर वर्ल्ड इज योर वर्ल्ड। हम लोग आ रहे हैं 80 नंबर पे। 80 नंबर पे है वो अपोनो अपोनो, ये एक फार्मूला है, एक अमिश कम्युनिटी है, वो अपोनो अपोनो जो है ये 80 नंबर पे, हम लोग 80 नंबर पे आ गए हैं। वो अपोनो अपोनो क्या कहता है कि ये 4 फार्मूला है, ये 4, इसका जो मीनिंग है 4, आपको रोज अपने आप से कहना है, रोज अपने आप से प्रार्थना करना है कि थैंक यू वेरी मच। पहले दुनिया के लिए आपको थैंक यू वेरी मच कहना है। आपको दूसरा जो बात कहना है एक्सक्यूज मी, तीसरा बोलना है फॉरगिव, एंड बोलना है लास्ट में आई लव यू। आपको इस समाज को, इस प्रकृति को आई लव यू बोलना है कि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ। वो अपोनो अपोनो, आपको ये फार्मूला रोज बोलना है, ये सूत्र रोज अपने आप से बोलना है कि एक्सक्यूज मी, फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ये 4 चीज रोज इस मंत्र में रहना है। और जब इस मंत्र में रहते हैं, 7 दिन मंत्र का उपयोग कीजिएगा, वो अपोनो अपोनो। जैसे आप इसका उपयोग करने लगते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। ये मैंने खुद होते हुए देखा है। नेक्स्ट आता है मैस्लो पिरामिड। मैस्लो पिरामिड क्या करता है, 81 नंबर पे हम आ गए हैं। मैस्लो का लॉ है, मैस्लो क्या कहता है, ये हर इंसान को, हर मैनेजमेंट वालों को ये चीज समझ में आना चाहिए। मैस्लो जो होता है, सबसे पहले इंसान जो होता है वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसता है, रोटी कपड़ा के लिए तरसता है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान होने के बाद फिर वो शादी के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद वो नौकरी के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद समाज में वो कुछ अपना एक बनाना चाहता है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पे उसको अवार्ड वगैरह की बहुत चाह होती है, और फिर उसके ऊपर भी एक निर्वाण की अवस्था होती है कि ये सब उसको तुच्छ लगने लगता है, ये अवार्ड रिवार्ड सब उसको तुच्छ लगने लगता है। ये है मोस्लो का पिरामिड, मोस्लो का हिराची बोला जाता है। नेक्स्ट आता है 82 पे एनकोडिंग लाइफ। 82 नंबर पे आता है एनकोडिंग लाइफ। अपने लाइफ को एनकोडिंग कीजिए, और जैसे आप अपने लाइफ को एनकोडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिए आपका लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहता है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइफ पे हम लोग आ रहे हैं कि एनकोडिंग योर लाइफ। अपने लाइफ को एनकोडिंग करने के लिए क्या करना है आपको, अपने लाइफ को एनकोडिंग करने के लिए क्या करना है, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए हर घटना अपने साथ एक अवसर लेके आती है, आपको अवसर देना है, उसको पूछना है भाई अवसर किधर है। हमारे घर में मेहमान आते तो बच्चे पूछते हैं अरे मिठाई कहाँ पर है। तो उसी तरह से हर जब भी समस्या आपके सामने आती है तो आपको क्या करना है, एनकोडिंग करना है। नेक्स्ट 83 नंबर पे विश्वास के सिद्धांत। 83 नंबर पे क्या आ गया है, विश्वास के सिद्धांत। विश्वास का सिद्धांत क्या कहता है आपको, विश्वास का सिद्धांत कहता है कि आज ही आपको, आत्मविश्वास का सिद्धांत क्या कहता है, आज ही आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है, आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, एबिलिटी। यू हैव टू इंक्रीज योर एबिलिटी। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। कैसे, हाउ विल यू इंक्रीज योर एबिलिटी, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, नॉलेज कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद उसको स्किल बनाइए, एबिलिटी बनाइए। उसके बाद आता है आंतरिक खोज, अपने अंदर की खोज कीजिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तो खुद की खोज करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है माइंडसेट और वैल्यू, लोगों को देना सीखिए।
दुश्मन भी होते हैं। तो सबसे पहला दुश्मन होता है उसका डर, उसके अंदर की आवाज, उसके अंदर का जो एक क्या बोलते हैं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, वो आत्मविश्वास को हमेशा रोक देता है। कभी कभी इंसान ना अपने बॉडी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। वो बॉडी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है कि अरे मेरा बॉडी ऐसा क्यों है, मेरे को तो बाल नहीं है, मेरे चेहरे पे ये नहीं है। तो ऐसे लोग अपने प्लास्टिक सर्जरी करके बाल में बीट लगा के ऐसे लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। ओके, तो याद रखिए आत्मविश्वास के दुश्मन को खत्म कीजिए। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। 85 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 85 नंबर पे आगे विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या कहता है कि आपको हर चीज का विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जो भी आता है, आप जो चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, क्या बनते हुए देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो, विजुअलाइज कीजिए। जैसे ही आप विजुअलाइज करते हो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा बनने लगता है। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट आता है 86 नंबर पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या कहता है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अलाइन आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका बॉडी, इसको अलाइन कर दीजिए। और ये प्रक्रिया है मेडिटेशन की। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हो आपकी ये चीज होने लगती है, आपके साथ ये चीज होने लगता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और यहाँ पे गर्मी हो रही है और आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं एजुकेट लर्निंग सिस्टम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, टी2टी के सारे टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने लोग सुन रहे हैं हमारे अभी तक, कितने लोग हो गए, तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग भी यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं सबको धन्यवाद। अच्छाई को उसके बाद आता है 87 नंबर पे हैबिट। अच्छी आदतें डालिए। अच्छी आदतें डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 87 पे है अच्छी आदतें डालिए। हम लोग नेक्स्ट आगे 87 पे गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या होता है? अच्छी आदतें डालने के लिए क्या, मेरा एक खुद का स्लोगन है, सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ गुड हैबिट। जैसे इंसान गुड हैबिट डालने लगता है उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एनालाइज योर हैबिट्स। आपके अंदर क्या हैबिट गलत तो नहीं आ रही है, और गलत आ रही है तो उसको तुरंत रिप्लेस कर दीजिए, बिकॉज़ सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ गुड हैबिट्स। उसके बाद आगे 88 नंबर पे बायोलॉजी ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वी आर 99.99% एनर्जी एंड 0.0001% हम लोग बॉडी है। बायोलॉजी क्या कहता है, मेटाफिजिक्स क्या कहता है, तो ह्यूमन दे आर 99.999% एनर्जी। हम सब जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, हम 99.99% एनर्जी है और 0.0001% हम लोग क्या है, तत्व है। तो हमेशा हमारे तत्व को हमें देखना है, तत्वों को फाइंड आउट करना है और अपने एनर्जी को हमेशा मेंटेन करने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि बाहर से तो हम सब एक जैसे हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो बॉडी है, हमारे अंदर का जो माइंड है, वो सबका अलग है। बस उसको जितना हम ज्यादा रखेंगे, जितना वाइब्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाइए। 89 नंबर पे आता है प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट है ये जो स्पेंसर इन्होंने किताब लिखी थी और किताब का नाम था प्लेसबो इफेक्ट। उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से उनकी घटना घटी थी उनके साथ। उनके हाथ पैर खराब हो चुके थे। उनको लगा, डॉक्टर ने बोला बस अभी आपको एक फ्रूट की तरह जिंदगी जीना है, एक वेजिटेबल बन के जिंदगी जीना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जॉय डिस्पेंसर वो ठीक हो गए और उसके बाद उन्होंने ये अनुभव को लोगों के साथ बताया। इस किताब का नाम था प्लेसबो इफेक्ट। कई बार होता है कि हमें शब्दों से प्लेसबो किया जाता है। प्लेसबो इफेक्ट, प्लेसबो एक गोली होती है, उस गोली में कुछ होता नहीं है, केवल शक्कर होता है और कुछ उसमें शक्कर के दाने होते हैं वो, बट उसके साथ जो शब्द दिए जाते हैं ना कि ये लोग शाम तक आप ठीक हो जाओगे, और सही में हम वो गोली खाते हैं और शाम तक ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे शब्द काम करते हैं। जिस तरह से प्लेसबो होता है उसी तरह से नो सेबो भी होता है। प्लेसबो नो सेबो भी होता है। नो सेबो क्या होता है, उसका उल्टा काम करता है। हम आ रहे हैं 90 नंबर पे आ रहे हैं। 90 नंबर क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज सर्च फॉर अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले भी कहा आपको डिश एंटीना लगाना है और अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। जो लोग तलाश करते हैं उनको मिल जाएगा। बाइबल में कहा है जो ढूंढेंगे, जो लोग नॉक करेंगे उनको मिल जाएगा। जो लोग ढूंढेंगे उनको मिल जाएगा, जो नहीं ढूंढेंगे उनको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, एक पर्सन था वो हीरे की तलाश में जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको हीरा मिल, एक आदमी उसको रास्ता बताता है कि बोले साहब वो जो नदी है ना उसके किनारे एक हीरा है, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। मैंने एक बार देखा था। तो वहां पर जाता है तो बोले मैं हीरा को पहचानूंगा कैसे? बोले हीरा गर्म रहता है, हीरा गर्म रहता है। और उसी तरह से वो पत्थर उठाता है, देखता है, छोड़ देता है, पत्थर उठाता है, देखता है, छोड़ देता है, पत्थर उठाता है, देखता है, छोड़ देता है, और उसकी आदत बन जाती है, उठाता है, फेंकता, उठाता, फेंकता है, और अचानक में गर्म पत्थर उसके हाथ में आता है और वो फेंक देता है। गर्म पत्थर आता है और वो फेंक देता है।
उसके बाद क्या होता है पता आपको, वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली गई। आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए ना तो अवेयरनेस रहिए, और जैसे आप अवेयरनेस रहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो याद रखिए, नींद में नहीं, बेहोशी में मत जिए, बेहोशी में मत जिंदगी जिए, आपको होश में जिंदगी जीना है। आगे चलते हैं, क्रिएटिव। अगर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्कैम्पर का यूज करना पड़ेगा, स्कैम्पर का। और जैसे आप स्कैम्पर का यूज करते हैं, जैसे आप स्कैम्पर का यूज करेंगे, स्कैम्पर क्या एक सिस्टम है, एस इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एस इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, सी इज कॉपी, देन ए इज अल्टरनेटिव। मैं आपको बताता हूं इसका फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव। देन है मॉडिफाई। कोई प्रोडक्ट है, कोई पेंसिल है, आपके पास अगर एक पेंसिल है तो उस पेंसिल में कुछ स्पेसिफिक कर सकते हैं क्या? उसमें कोई सिस्टम, नया सिस्टम ऐड कर सकते हैं क्या? एक पेंसिल में उसमें हम कुछ कॉपी करके नया बना सकते हैं क्या? उसको कुछ कंबाइन कर सकते हैं क्या? सी इज स्टैंड फॉर कंबाइन, ए इज स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव। उसमें कुछ अल्टरनेटिव कुछ यूज कर सकते हैं क्या? जैसे एक पेंसिल है, पेंसिल के पीछे आपने शार्पनर लगा दिया, पेंसिल के पीछे इरेजर लगा दिया। मैं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूं और उन्होंने जो पेंसिल बनाते हैं उसके पीछे उन्होंने सीड बॉल डाले हुए हैं। जैसे ही वो पेंसिल खत्म हो जाता है वो फेंक देना है, और जैसे ही वो फेंक देते हैं उसमें से पेड़ उग जाता है। इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? मॉडिफाई के बाद आपको पुट फॉर अनदर यूज, क्या वो पेंसिल को और किसी यूज के लिए काम कर सकते हैं क्या? खिलौना बनाने के लिए, यहाँ पर कुछ काला करने के लिए, आईब्रो करने के लिए आप उसको दूसरा यूज कर सकते हैं क्या? देन एलिमिनेट, उस पेंसिल को हम लोग कुछ कम करके कुछ नया चीज बना सकते हैं क्या? जैसे पेंसिल को किसी ने कम करके लीड स्क्रू, लीड पेंसिल बनाया, किसी ने लीड पेंसिल बनाया तो उसको कर सकते हैं क्या? लास्ट में रिवर्स, उसको रिवर्स करके कुछ कर सकते हैं क्या? रिवर्स में कुछ कर सकते हैं क्या? रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके कुछ बनाया जा सकता है क्या? ये स्टेप पर अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए मैंने बताया आपको। 92 पे है हाउ टू यूज मोबाइल, मोबाइल का उपयोग कैसे करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग, सबके पास मोबाइल है, 98% पीपल दे आर यूजिंग मोबाइल, 98%, 2% बच्चे हैं इसके लिए, 98% लोग हैं मोबाइल। आप आजू बाजू में भी देखिए, एक एक दो दो तीन तीन मोबाइल लोग यूज कर रहे हैं। मोबाइल यूज कैसा करना चाहिए? तो सबसे पहले मोबाइल को साइलेंस पे रखना सीखिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो अरे जाने दो, आप कर देना। मोबाइल को साइलेंस पे रखना सीखिए। हर 2 घंटे के बाद मोबाइल फेंक दीजिए, ईयरफोन पे बात कीजिए, जहां तक हो सके ईयरफोन लगा के बात कीजिए। हम ऐसे ऐसे पकड़ते हैं सोशल मीडिया। आपको अगर सोशल मीडिया चेक करना है तो ऐसा टाइमिंग बना लीजिए, एक सोशल मीडिया जोन बना लीजिए, और हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहिए। हफ्ते में एक दिन का ब्रेक लीजिएगा। हाउ टू यूज मोबाइल का ये 93 ऑनेस्ट विद सेल्फ, 93 पे हम लोग आ गए हैं। आपको क्या करना है? ऑनेस्ट विद सेल्फ, अपने खुद को मास्टरी करने का एक मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, 8 फार्मूला है। अपने आप को डेवलप करने के 8 फार्मूले हैं 93 में। ऑनेस्ट विद सेल्फ, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। एक्सेप्ट योर फियर, 7 सीक्रेट ऑफ लाइफ, अपने आप को फियर, अपने एक्सेप्ट योर फियर। अगर आपको फियर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, दयालु बनकर जिए। आपको दयालु बनना है, आपको दयालु बनकर जीना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं तो प्रोग्रेस कीजिए। लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करते रहिए, उधर का उधर ही मत रुकिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। ठहरा हुआ पानी क्या हो जाता है? सड़ जाता है। ठहरा हुआ पानी रुक जाता है। तो लाइफ में सातत्य नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य कीजिए। जब भी काम करने का मौका मिलेगा 5 नंबर पे आता है कि हमेशा बेस्ट से बेस्ट काम आपको करना है। हम लोग 93 पर आ गए हैं, स्लाइड 7 हम सीक्रेट दिखा रहे हैं। देन सहज, जिंदगी सहजता से जिए, प्यार करें लोगों को और खुद को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट आता है 94 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, 7 सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। 7 सीक्रेट्स क्या कहते हैं कि पावर ऑफ गोल। आपके जीवन में आपको गोल बनाना ही है, कैसे भी करके। ज्ञान को खोजे, अपने ज्ञान को खोजे, अर्जित कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। बस बदलना सीखिए, बदला मत कीजिए, बदलना सीखिए। सामने वाले को बदलने से अच्छा कि खुद को बदल दीजिए, तो बदलना सीखिए। कंट्रोल फाइनेंस कंडीशन, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रोल कीजिए। समय का स्वामी बनिए, अपने समय को स्वामी बनिए। विजेताओं के साथ रहिए जितना हो सके। आपको बी विद विनर, आपको विनर लोगों के साथ कैसे रहिए। देखिए हम लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हमारी पहचान भी उनके जैसे ही हो जाती है। और लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना आपका पहला धर्म है। इसके बाद मैं आता हूँ 95 नंबर पे आ रहा हूँ।
न्यू पैराडाइम ऑफ बिजनेस। बिजनेस प्रोफेशनल के 9 पैराडाइम में आपको बताने 3 पैराडाइम है। पहले आपको प्रोफेशनल बनना है। याद रखिए, प्रोफेशनल को हमेशा ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको प्रोफेशनल बनना है। दूसरा है ब्रांड इमेज। अपनी एक ब्रांड इमेज बनाइए। सेलिब्रिटी ऑथोरिटी की जब हम बात कर रहे थे, सेलिब्रिटी ऑथोरिटी आपको बनना है। उसके बाद आता है डेवलप कोर्स। अपने कोर्स, एक कोर्स बनाए, ऑनलाइन कोर्स बनाए। आप जो भी काम करते होंगे उस काम का एक कोर्स बनाइए, प्रोसेस बनाइए। तो पहले क्या करना है, प्रोफेशनल बनिए, उस काम में प्रोफेशनल बनिए, उसको ब्रांड इमेज बनाइए। आपका खुद का ब्रांड इमेज बनना चाहिए और उसके बाद कोर्स बनाइए। आज के तारीख में अगर आपको बिजनेस करने का जबरदस्त फार्मूला मैंने आपको दिया है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है 96 नंबर पे, माइंडसेट इज एवरीथिंग। मेरा जो जन्म दिवस है वो माइंडसेट डे के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को हमने माइंडसेट डे के रूप में मनाया और जिसके अंदर के बारे में एक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, ऐसे दो माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में फिक्स माइंडसेट के साथ बैठे रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, नई उपलब्धि बनाना चाहते हो, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ग्रोथ माइंडसेट को एक्सेप्ट करते हैं, आपके लाइफ में नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है, एवरीथिंग इज माइंडसेट। अगर इंसान पीछे है तो क्या है, माइंडसेट। आगे बढ़ा है तो माइंडसेट, रुका हुआ है तो माइंडसेट, ग्रो कर रहा है तो माइंडसेट, नया खोज कर रहा है तो माइंडसेट, नया कुछ सीख रहा है तो माइंडसेट। एवरीथिंग इज माइंडसेट। ग्राहक सेवा का मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ 97 में। ग्राहक सेवा का मूल मंत्र है ग्राहक यानी व्यवसाय। याद रखिए, अगर आपके पास कस्टमर है तो आपके पास बिजनेस है। आपका ग्राहकों को सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहना है। सेवा का दर्जा हमेशा बढ़ाते रहिए। हमेशा सेवा का जो क्वालिटी है, हम लोग 97 चैप्टर पे आ गए हैं। हमेशा आपको नया नया कुछ करना पड़ेगा। ग्राहकों को संभालना सीखिए। एक ग्राहक को संभालने के बाद दूसरे ग्राहक को भी बनाना है और उसको भी संभालना है। यहाँ पे संभालना है, इसको बनाना है, संभालना है, बनाना है, संभालना है, बनाना है। यही काम हर बिजनेसमैन को करना है। तो क्या है मंत्र ऑफ कस्टमर सर्विस? कस्टमर इज बिजनेस, कस्टमर सर्विस मेरिट ऑफ बिजनेस, टेकिंग टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। अगर आप एक कस्टमर का टेक केयर करेंगे तो कस्टमर भी आपका टेक केयर करेगा। ये इको है। नेक्स्ट चलते हैं प्रेरणा की उड़ान। ओके, विंग्स ऑफ फायर। हम लोग विंग्स ऑफ फायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। विंग्स ऑफ फायर क्या कहता है कि मन ही सब कुछ है, माइंड इज एवरीथिंग। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सेप्ट योर माइंड। आपको माइंड में हर चीज की आपको हर चीज का क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मन ही सब कुछ है और मन को प्रेरणा से भर दो। जिस इंसान का मन अगर प्रेरणा से भर जाता है वो कभी दुखी नहीं होता है। इसको पता है कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको बहिर बनाना नहीं आता। अपने मन को प्रेरणा से भर दो। इस चैप्टर में आपको वही बता रहा हूँ, इंस्पायर योर माइंड। ओके, योर माइंड फुल फिल विद इंस्पायर। उसको इंस्पायर दे दो, इतनी सारी स्टोरी बता दो, इतना सारा प्रोग्रामिंग दे दो उसको कि कभी वो हार जाएगा तो अपने आप को खत्म करने के बजाय प्रॉब्लम को खत्म करेगा। याद रखिए, एक ही सीन पर एक ही सिचुएशन में लोग टूट जाते हैं। एक ही सिचुएशन में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं एक ही सिचुएशन में। आगे हम बढ़ते हैं। आप भी एक कंपनी हो। याद रखिए, आप एक कंपनी से कम नहीं हो। आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। यू आर कंपनी, यू आर कंपनी, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। देन यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। अपने आप को विश्वास के फेथ रखिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। नेक्स्ट है, याद रखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। विश्वास करने से सबूत मिलते हैं, सबूत मिलते हैं विश्वास पक्का हो जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। अपने आप पर विश्वास रखिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक्शन लीजिए, इमोशनली फुल रहिए और लास्ट में आता है रेडी फॉर रिजल्ट। रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। भगवत गीता कहती है कि मां कर्मशु भगवत गीता कहती है कि मां फलेषु कदाचन कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। और रिजल्ट सामने वाले से एक्सपेक्ट मत कीजिए, यूनिवर्सल बैठा है आपको रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं। आप भूल जाएंगे, आपका कर्म कभी आपको भूलने वाला नहीं, वो रिजल्ट देगा ही। अगर मैंने ग्लास को छोड़ा है, अगर मैंने कांच के ग्लास को छोड़ा है तो नेचुरली वो नीचे जाके टूटने ही वाला है। मैंने
चेंज करो ना उसको। देखना हाँ नेट चालू है। चलो है तो चालू है चालू है। उधर भी बात हो नहीं सॉरी मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे लैग चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं। संपर्क टूटा है, हौसला नहीं। संपर्क टूटा है, हौसला नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपको हमेशा रेडी रहना है। आपको हमेशा रेडी रहना है चैलेंज स्वीकार करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 99, हम लोग 100 नंबर पे आ गए हैं। पौने 1 हो गया है और हम लोग डिजाइन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में मालूम है। ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है डिजाइन प्रोसेस। डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा जो है आपका इनपुट, आपको माइंडसेट करना है, नीड फाइंड आउट करना है। जिस तरह से प्रोसेस क्या होता है आपको बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये चीज जब आप करते हैं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोई भी काम कीजिए, कंप्यूटर का भी यही सिद्धांत है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट कोई ना कोई दिया होगा, गूगल में किसी ने इनपुट डाला होगा, आज हमें उसका फायदा हो रहा है। आपको एनालाइज करना है और डिजाइन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मैं मटेरियल के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। मटेरियल क्या है, मेटल जो है, मेटल, नॉन मेटल, सिरेमिक और कंपोनेंट। आपके आजू बाजू में जो चीज आप देख रहे हैं सब कुछ मटेरियल है। जो कुछ है यहाँ पर, ये दीवार है, ये मटेरियल है। ये आप देख रहे हैं जो कुछ आपके जीवन में, ये मटेरियल है, ग्लास मटेरियल है, यहाँ पर फैन लगा हुआ, सब कुछ मटेरियल है। एवरीथिंग इज मटेरियल। मटेरियल को क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 102 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होता है। किसी भी मटेरियल को अगर हार्ड बनाना है तो हम उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में दो काम होता है, या तो मटेरियल हार्ड बनता है या तो मटेरियल सॉफ्ट बनता है। अगर मटेरियल को हम लोग इफ वी हीट द मटेरियल एंड आफ्टर दैट कूल इट स्लोली, जैसे उसको स्लोली कूल करेंगे तो वो मटेरियल जो है हार्ड बन जाएगा। और मटेरियल को गर्म करने के बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद 737 के बाद उसको हम गर्म करेंगे और उसके बाद हम उसको ठंडा कर देंगे। और जैसे ही ठंडा करते हैं, इमीडिएटली ठंडा करेंगे तो मटेरियल सॉफ्ट बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है क्लैपिंग थेरेपी। मैं आपको एक जबरदस्त क्लैपिंग थेरेपी बताने जा रहा हूँ। ये हमारे जो गुरु है अरुण ऋषि जी, अरुण ऋषि, स्वर्गीय अरुण ऋषि जी ने बताया हुआ है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। और जिस तरह से आप इस तरह से क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करने के बाद इस वाइब्रेशन को आप फील करते हो। और ये इसकी जो बीच में है आपको आंखों से करना है, कान को बंद कर देना है और इस तरह से आप अपने आप को देखते हो तो अलाहाबाद को सुनते हैं। और इस तरह से आप क्लैपिंग थेरेपी करके अपने आप के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का एक तरीका अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट जो है ईएफटी। ईएफटी का इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कई बार होता है कि हमारे बॉडी में कहीं तो भी एक इमोशन जाके अटक जाता है, इससे हमें कभी कभी दर्द होता है। किसी को शोल्डर में दर्द होता है, किसी को यहाँ पे दर्द होता है, किसी को यहाँ पे दर्द होता है। उसके पीछे जो कारण है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनली हमारा वो स्टक हो जाता है। इमोशनल जो हमारा एक इमोशनल का जो तत्व होता है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है और वहाँ पे दर्द करने लगता है। इसके लिए क्या करना है, गोली लेनी है और आपको यहाँ से मारते 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 ऐसे देख लिया है। पहले हम लोग इस तरह से पहले आप चेहरे में मारते हैं। इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे अपने आप को मार सकते हैं। इस तरह से ऐसे करते आप इलेक्ट्रिक इमोशनली फ्रीडम टेक्निक है। आपको बस ऐसे ऐसे करते 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 पूरे बॉडी को ऐसे ये करना है। तो जहाँ पर अगर वो इमोशन रुका रहेगा तो वहाँ से फ्री हो जाता है। फिर ऐसे करते करते चेहरे पे लाते 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 और पूरी पूरी पैर से आप ये कर सकते हैं। या तो एक और जो हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी ने बताया था कि आपको इस तरह से लेना है और आपको ऐसे मारते 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 पूरे बॉडी पे आना है। ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक EFT। नेक्स्ट आता है स्मूथी प्रोसेस। स्मूथी प्रोसेस क्या होता है, डायबिटीज रिवर्स करने के लिए बहुत जबरदस्त अमृत वरदान है वो है स्मूथी। आपको क्या करना है, बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता, छोटा पत्ता, छोटा पत्ता ऐसे लेना है। बड़े पत्ते लेने हैं, उसके बाद छोटे पत्ते, छोटे पत्ते, छोटे पत्ते, एक केला लेना है, अदरक लेना है और उसको मिक्स करके आप 1 गिलास पानी डाल के स्मूथी बना सकते हैं मिक्सर के अंदर। और ये लेते ही क्या होता है, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। ये क्या होता है, आपके पेनक्रियास के आजू बाजू में जाके काम करना शुरू कर देते हैं और आपके लाइफ में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। हम आ रहे हैं
206 नंबर पे हम लोग आ गए, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अपने राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा एक हमेशा उनको इस बात का दुख था, मेरी हैंड राइटिंग कभी अच्छी नहीं बनी। आपकी हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए, आपके हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्निक दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन सी बात करेंगे, सबसे पहले विशाल, सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये है कि माइंडसेट इम्प्रूव करना है। अपने माइंडसेट को देना है, प्रोग्रामिंग करना है कि मुझे आज जब मैं लिखने जा रहा हूँ तो मैं सबसे बढ़िया लिखूंगा। उसके बाद जो पॉइंट आता है, उसके बाद जो आता है कि आपको ड्राइंग बनाना है, छोटे छोटे ड्राइंग बनाते हुए लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। सिर्फ माइंड सेट करके नहीं चलता है, आपको लिखने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और लास्ट में जो आता है, लास्ट में जो पॉइंट आता है, जितना हो सके अब अलग अलग तरीके से आपको गोल लिखते हुए, गोल 10101 लिखते लिखते आप देखेंगे आप हैंड राइटिंग बनाना शुरू करेंगे। रोज एक पेज सुलेख लिखिए उसके लिए। तो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके 5 लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके मानसिक लेवल पे काम करना पड़ेगा। जितने कचरे सारे निकाल दो, जिसके साथ भी हमने कुछ निगेटिव बोला है, सारे निगेटिविटी को खत्म कर दीजिए। अपने लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल। अगर कोई डिबेट है तो उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए। देखिए 3 चीज बताया गया शास्त्रों में कि जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। एक होता है कि अगर आपका किसी पे ऋण है खत्म कर दीजिएगा। किसी को अगर आपने कुछ बोला है तो उसको वहीं पर माफी मांग लीजिए। और कहीं अगर आग लगी है तो इमीडिएटली उसको बुझा दीजिएगा। ये चाणक्य ने ये 3 बातें बताई थी। तो अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले दिमाग के कचरे को बाहर निकालिए, डिटॉक्सिक कर दीजिए शरीर पर। उसके बाद आता है रियल लाइफ में भी अगर देखिए आजू बाजू में बहुत सारी चीजें आपने जमा करके रखी, उसको किसी को जीते जी जिंदा रहते हैं उसको डोनेट कर दीजिए। बाबू जिंदा रहते हैं उसको डोनेट कर दीजिए। जैसे आप उसको डोनेट करते हैं तो आपको जीते जी वो आपको आशीर्वाद दे देते हैं। और लास्ट में आता है जहां तक हो सके अपने लाइफ को एकदम सिंपल बनाइए, बिना गजेट का। मैंने आपको पहले भी बताया, बिना गजेट का एक दिन निकालिए, बिना गजेट के सिंपल कपड़े में किधर जाइए, सब कुछ छोड़कर जाइए। बिना पैसे के अगर जा सकते हैं, बिना पैसे का 7 दिन की यात्रा कर सकते तो करके देखिए। हमारे गुरु जी हैं पढ़ते हैं, मैं भी 3 दिन उनके साथ गया था। हम लोग पुणे में बिना पैसे के, बिना खाने के, बिना कुछ लिए हम लोग बस भटक रहे थे, एकदम नेचुरली जिंदगी जी रहे थे। तो सिंप्लीफाई योर लाइफ, ये आपको सीखना है। हाउ टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी ने ये बहुत अच्छा टॉपिक है, 108 नंबर पे है कि हाउ टू, बस अभी 3 पॉइंट रह गया और अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। हाउ टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक अपना खुद को एनालाइज करना है, सोशली रिस्पांसिबिलिटी बनना है, पैशन फाइंड आउट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं के लिए। संकट में अवसर, याद रखिए जब भी संकट आता है तो पूछिए भाई अवसर किधर है, मिठाई किधर है। आपको मिठाई पूछना है, अपने आप को मिठाई पूछना है। और जैसे आप हर संकट अपने फल लेकर आती है, बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आती है, वो अकेली नहीं आती है। संकट कभी भी अकेले नहीं आती है। संकट अपने साथ फल लेके आता है, चैलेंज लेके आता है, अवसर लेके आता है और आपको आगे बढ़ाने का फार्मूला लेकर आता है। ओके, तो हर संकट में सफलता की नींव छुपी हुई है। हर संकट में सफलता है। 110 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 110 नंबर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। 110 नंबर पे ऑन करो। 110 नंबर पे 5:1 का फार्मूला हमारे गुरुजी ने मुझे अभी बताया था कि दिनेश ये 5:1 का जो रूल है बहुत जबरदस्त रूल है। अगर किसी का आपको कंप्लेंट करना है ना तो सिर्फ एक शब्द में करना, किसी के बारे में गलत बोलना है तो एक शब्द में करना। कहीं आपको कुछ अगर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको सिर्फ एक शब्द में बोलना। लेकिन अगर किसी का आपको तारीफ करना है, किसी के बारे में अच्छा बोलना है, किसी को संस्कारित करना है, किसी को प्रोत्साहित करना है, किसी ने अच्छा काम कर दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है? 5 शब्दों में बोलिए, 5 लाइन में बोलिए। कंप्लेंट 1 लाइन में और मोटिवेशन पीठ पे थपथपाहट 5 लाइन में आपको करना है। तो इस तरह से करके आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। हम लोग अभी आ रहे हैं हमारे 111 आज का जो है सबसे आखिरी में 5 फेजेस ऑफ स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को निकालने का 5 मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय देखना शुरू कर दीजिए।
सूर्योदय देखना शुरू कर दिया। जितने भी मोटिवेशन लोग होते गए, जितने भी लोग इस जीवन में आए, सभी लोगों ने सूर्योदय देखा। दूसरा, अपने ब्रीथ पर ध्यान दीजिए, ब्रीथ फोकसिंग कीजिए। कई बार होता है ना, मन इधर उधर भागता रहता है, सिंपल है, ब्रीथ पे फोकस कीजिए। कम से कम 15 मिनट का ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए। से नो, ना बोलना सीखिए। अगर अपने, देखिए ये जो स्ट्रेस को निकालने के मैं फार्मूले बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है ना बोलना सीखिए। जैसे आप ना बोलना सीखते हैं, बहुत सारा एफर्ट आप बचा लेते हो। भूलना सीखो, जाने दो बोलना सीखो, जाने दो। एक फार्मूला दे रहा हूँ, जाने दो, अरे ये हो गया, जाने दो, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। KBN ये बोल रहा हूँ। ये जैसे आप बोलते हो, आप स्ट्रेस को आप अपने आप को जगह पे लेकर आओ। जो मन ऐसा बबलिंग होने लगता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं बोल दिया ना, हो गया, चलो काम हो गया। और लास्ट में जो आता है, मेडिटेशन कीजिए। 5वां जो नंबर है, मेडिटेशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हमारा आज का जो रिकॉर्ड है 111 बर्फ पर, बाबू आदि, ये जो हमारा आज का जो रिकॉर्ड है, ये कितना कितना मिनट हो गया देखो। 2 मिनट बाकी है, नहीं 3 मिनट बाकी है। नहीं हो गया ना, खत्म हो गया। हाँ 12:57 पे हमारा रिकॉर्ड बन गया है। और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं। कितना 12:57 में हमारा ये रिकॉर्ड बन चुका है। हमने 2 घंटे में 111 टॉपिक्स पे बात करके विश्व में रिकॉर्ड बना दिया है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी तमाम लोग मुझे जो देख रहे हैं, सबको धन्यवाद। इस पर एक किताब बनेगी और इस पर मैं आप लोग के साथ किताब शेयर करूंगा। एक फॉर्म आपको दिया जा रहा है, फॉर्म भर कर देना ना भूलिए, क्योंकि ये फॉर्म जो है हमें सबमिट करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स के कंपनी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा। एजुकेयर लर्निंग सिस्टम, जिसका आज 13वां साल है, और इस पर उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। T2T कंपनी का धन्यवाद। जितने तमाम लोग हैं, डायमंड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है, लिंका में भी हमने इसके लिए प्रपोजल दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे शबाबी मंगल सर हैं, जिन्होंने यूनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।